पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए. थैंक यू फॉर योर अनॉइंटिंग दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर फादर, बिकॉज ऑफ विच योर होली स्पिरिट इज प्रेजेंट ओवर योर होली स्पिरिट. द ग्रेट रबाई, पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे अगुवाई करना, ताकि हम वचन को समझे, जाने, पहचाने, उसको हमारे जीवन में लागू करें, हम उसके अनुसार चले, उस पर अमल करें और हमारे जीवन में बहुतायत से फल आ जाए. धन्यवाद हमारे आँखों को खोलने के लिए, मन के आँखों को खोलने के लिए, और हमारे दिल को, हमारे हृदय को हम खोलते हैं और आपके वचन के बीज को स्वीकारते हैं, उसे सींचते हैं और उसके अनुसार हमारा जीवन जीते हैं. धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन. बहुत बार यहाँ से प्रचार हुआ है उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से 3 पे. क्या शुरुआत में क्या है? खोलो. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बना दिया. ठीक है, रीड. उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. परफेक्ट. आदि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. तो ये पृथ्वी हो गया यहाँ पे और ये आकाश है. ठीक है, और यहाँ पे गॉड है, यहाँ पे परमेश्वर है, और यहाँ पे अर्थ मतलब सृष्टि. ठीक है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी. पृथ्वी बेडौल और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशाया में लिखा है कि परमेश्वर कोई भी चीज बेडौल और सुनसान नहीं बनाता है, खूबसूरत बनाता है. वचन में लिखा है परमेश्वर सब चीजों को खूबसूरत बनाता है. तो परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि बनाया, पर सृष्टि जो था या धरती जो था बेडौल, सुनसान और अंधियारा छाया हुआ था. रीड आगे. अंधियारा और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था. गहरे जल के ऊपर अंधियारा था. अगर आप आयुब के किताब पढ़ते हो, आपको इसका विस्तार रीति से आपको और ज़्यादा अच्छे से पता चलता है, क्योंकि उस समय में लिखा था आयुब के किताब में कि पूरे जल पे जो था वो बर्फ बन चुका था. क्या बन चुका था? कैसे पता आपको? मैंने ही बताया, आयुब में लिखा है. और कैसे पता है? क्योंकि अगर सूरज का रोशनी नहीं है तो पानी क्या हो जाता है? बर्फ, क्योंकि गर्माहट है ही नहीं उसको पिघलने के लिए. ठीक है, तो पूरा बेडौल, सुनसान और वीरान और बंजर सा पड़ा हुआ था. पानी का था, वो पूरे पानी से भरा हुआ था और वो भी बर्फ से. तो ये पृथ्वी जो था, जब परमेश्वर ने देखा उसको, कैसा था? वो एक बर्फ का गोला, एक बर्फ का गोला. तो गोला खाने के लिए जब जाते हो उतना देखो और बोलो ये पृथ्वी था हमारा. समझ में आया? पर कुछ हो रहा था वहां पे. आगे. तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था. ये देखो, ये पृथ्वी टोटली बेडौल, सुनसान, वीरान सा पड़ा हुआ है, परंतु कोई तो है इसके ऊपर, वो है पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं? मंडरा रहे. मंडरा रहे मतलब इधर से उधर घूम रहे. कुछ हुआ क्या पृथ्वी पर जब पवित्र आत्मा थे? नहीं. पवित्र आत्मा भी कुछ कर नहीं पाए और पृथ्वी का भी कुछ हो नहीं पाया. ठीक है, फिर आगे देखते क्या होता है. आगे. तब परमेश्वर ने कहा. तब परमेश्वर ने, सब लोग बोलो, परमेश्वर ने कहा. परमेश्वर ने कहा. ठीक है, तो परमेश्वर ने कहा मतलब शब्द आ गया यहाँ पे. शब्द, परमेश्वर का शब्द आ गया. ठीक है, शब्द. परमेश्वर ने कहा उजियाला हो. उजियाला हो. लाइट, इंग्लिश में, इब्रानी में लाइट बी. दो शब्द कहा, लाइट बी मतलब रोशनी हो, और रोशनी तो उजियाला हो गया. उजियाला. चमत्कार कब हुआ? सृष्टि का जो पूरा इतिहास है वो कब बदलने लगा? सृष्टि का हाव भाव है कब बदलने लगा? जब पवित्र आत्मा था? नहीं, जब वचन पवित्र आत्मा से जुड़कर पूरे सृष्टि का निर्माण कर गया. समझ में आया? पवित्र आत्मा वचन के बगैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपके जिंदगी में. वचन जरूरी है, क्योंकि आदि में और वचन ही. तो ये वचन और ये आत्मा के द्वारा पूरा सृष्टि बना. ठीक है. दूसरी बात, हम कहते हैं जब यीशु ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा, एक बार में, एक ही बार में सब कुछ हुआ. सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? yes. नहीं.
अगर परमेश्वर ने एक बार कहा और एक ही बार में सब कुछ हुआ तो 6 दिन क्यों लगे पृथ्वी को बनने के लिए? परमेश्वर ने कितने दिन लगाए? मतलब परमेश्वर एक दिन में भी पूरे सृष्टि बना सकते थे क्या? पर क्यों नहीं बनाए? हमको एक सिद्धांत दे रहे थे। आपको वहां पर लिखा है, देखो, और रीड दैट, लाइट बी एंड तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा। एक मिनट, क्या देखा? परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, परमेश्वर ने उजियाले को देखा। हो और देखा, बोला और देखा, बोला और देखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप बोलते हो आप देखोगे, आप बोलोगे आप देखोगे, पर देखने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले परमेश्वर ने क्या देखा? नहीं, अंधियारा। पर परमेश्वर ने अंधियारा के बारे में कुछ कहा क्या? कहा अरे कितना अंधियारा है, क्या करो यार, इतना अंधियारा है। अंधियारे के तरफ अपना शब्द, उन्होंने कीमती शब्द व्यर्थ नहीं किया। जो वो चाहते थे वो उनके मुंह से निकला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप समस्या के बारे में बात क्यों करते हो? अपने कीमती शब्द क्यों बर्बाद करते हो? मेरे जीवन में समस्या है, जितना आप बोलोगे वो देखोगे। मैं बोलूंगा मैं देखूंगा। बोलो, मैं बोलूंगा मैं देखूंगा। अगर आप अपने समस्या के बारे में बोलते रहोगे आपको क्या दिखेगा? समस्या दिखता है। परमेश्वर ने समस्या के बारे में बोला कुछ? नहीं। बोला क्या अंधियारा है? नहीं। उसने बोला जो वो चाहते हैं। आप स्वास्थ्य चाहते हो, आप स्वास्थ्य बात करो। आप समृद्धि चाहते हो, आप समृद्धि बात करो। आप शांति चाहते हो, आप शांति बात करो। क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में आपको बनाया गया है। इब्रानी में लिखा है कि आपको एक बोलता हुआ आत्मा बनाया परमेश्वर ने। कुत्ते बोल नहीं सकते हैं, इसलिए वो अपना दुनिया बना नहीं सकते हैं। शेर बोल नहीं सकता है, इसलिए वो अपना दुनिया बना नहीं सकता है। उसको सरवाइव करना पड़ता है। सरवाइव का मतलब मालूम है क्या? उसको सरवाइव करना पड़ता है, किसी तरह से जीना पड़ता है। किसी तरह से जीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको दिया नहीं जाता है, उसको छीनना पड़ता है। पर हमको एक चीज, एक हथियार दिया है, वो है हमारे शब्द। हमारे शब्द के द्वारा हम चीजों को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। हम चीजों को, अपना दुनिया को अलग कर सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। या तो आप अंधियारे बना रहे हो या तो उजियाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो आप अंधियारे बना रहे हो या अंधियारा या उजियाला अपने शब्दों के द्वारा। यस, आमेन। पास्टर, कितना शब्द के बारे में बात करना पड़ेगा, कितना अच्छा बोलना पड़ेगा। मेरे पास, मेरा दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो। आखिर में दर्द होता ही है ना, किसी को तो बताना पड़ेगा ना दर्द हो रहा है। आप कब तक अपने दर्द के बारे में बात करते हो बताओ? जब तक तब तक बात करते हो। तो कब तक आपको स्वास्थ्य के बारे में बात करना है? कब तक? जब तक ठीक नहीं होते। हाँ, परमेश्वर एक सिद्धांत दे रहे थे वहां पे कि आपके दुनिया शायद से एक शब्द से एक ही बार में पूरा का पूरा बदल ना जाए। एक एक दिन लगेगा, पर आपको सही बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक एक जय, एक एक विजय, एक एक जय, एक एक विजय आपको लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने पहले उजियाले को बना दिया, फिर दूसरा बना दिया, फिर तीसरा बना दिया। एक 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 करके अपने दुनिया को सुंदर बनाते जा रहे थे। मनुष्य को एक सिद्धांत दे रहे थे, जब भी आपको एक केक खाना है, एक स्वादिष्ट केक खाना है, कैसे खाओगे बताओ? थोड़ा थोड़ा कि पूरा? कैसे? एक एक बाइट, एक एक बाइट, और आह 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 आह। वैसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में वचन बोलते रहो, सीधा करते रहो। वचन बोलते रहो, सीधा करते रहो। वचन बोलते रहो, सीधा करते रहो, ठीक करते रहो।
एक ही दिन में शायद से आपका जीवन बदल ना जाए, पर एक एक क्षेत्रों को पकड़ो। अच्छा, मेरा आर्थिक समस्या है, अभी ये आर्थिक समस्या को पकड़ के इसको सीधा करता हूँ। अच्छा, मेरे यहाँ पे चंगाई का समस्या है, तो मैं चंगाई लेता हूँ, यहाँ पर इसको सीधा करता हूँ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? धीरे 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 करके अपने हर क्षेत्र को पकड़ के सुंदर बनाओ। 6 दिन लगे या 6 साल लगे, चलेगा, पर करते जाओ, बोलते जाओ, जब तक, कब तक? जब तक वो ना दिखे मुझे जो मैं चाहता हूं देखने के लिए। थैंक यू फादर। आपको पता है, शब्द दिया गया था आपको बनाने के लिए, बात करने के लिए नहीं, रचना करने के लिए। आपको पता है कि नहीं पता है? आपके जीवन में अभी के अभी मैं कुछ रचना कर सकता हूं, आपका मूड खराब करवा सकता हूं। आपको एक गाली देके, है ना, अगर मैंने गाली दिया आपको, अगर मैंने आपके बारे में कुछ गलत कहा, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। रचना कर दिया मैंने, क्या? आप में एक अलग आत्मा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर शब्द इतने कीमती नहीं है, तो शब्दों के द्वारा हम झगड़ा क्यों करते हैं? तूने ऐसा कहा, अरे मैंने कब कहा, अरे ये कहा, वो कहा। शब्द हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत मायने रखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? शब्द एक पूरे संसार को बिगाड़ सकता है या बना सकता है। हाँ या ना? कभी कभी आपने ऐसा कुछ सुना, अरे मैंने कहा, मैंने कब कहा, मैंने ये कहा, फिर आप बोलते अरे मैंने ये सुना, और झगड़ा कर लेते हो। घर छोड़ के जाते हैं लोग शब्दों के वजह से। सबसे ज्यादा सुखी लोग कौन है मालूम है क्या? जो बोल नहीं पाते हैं, शब्द ही नहीं है उनके पास, क्या झगड़ा करेंगे? रचना करने के लिए आपको शब्द दिया गया है, इसलिए आपके शब्दों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन प्रतिदिन आप या तो अंधकार का रचना कर रहे हो या तो उजियाले का, या तो अंधकार या तो उजियाले का। और उजियाले का रचना अगर आपको करना है, केवल एक ही मार्ग है, वो है वचन बोलना। पॉजिटिव बोलना नहीं, वचन बोलना। पॉजिटिव मतलब क्या है? सकारात्मक। सकारात्मक मतलब क्या? मैं अमीर होऊंगा, मैं अमीर होगा, मैं अमीर हो, ये आशा वाली बातें हैं। पॉजिटिव बोलना मतलब आशा वाली बातें हैं कि कभी ना कभी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। पर जब आप विश्वास के बात करते हो ना, वो हकीकत होता है, वो आशा नहीं है। वो आशा को पदार्थ देता है, वो आशा को हकीकत में लाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फेथ इज नॉट पॉजिटिव टॉक्स, फेथ इज बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, पॉजिटिव टॉक्स इज बेस्ड ऑन मोटिवेशन। मतलब अगर आप सकारात्मक बातें करते हो तो वो मोटिवेशन के ऊपर है। हाँ मैं जीतूंगा, हाँ कभी ना कभी मेरा जिंदगी तो ठीक हो जाएगा। विश्वास किस पे आधारित है? वचन पे। अगर आपका बाइबल बंद है, आपका विश्वास नहीं रहेगा, आप वो ही अंधकार के शब्द बोलोगे। समझ में आया? यहाँ तक पवित्र आत्मा थे, सृष्टि पूरा बिगड़ा हुआ था, वचन के लिए रुके थे। जैसे वचन आया, पूरा सृष्टि सुंदर बन गया। आपका जीवन अगर सुंदर नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपका बाइबल बंद है। अगर आपका बाइबल खुल गया, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा मिल गया, पवित्र आत्मा है और जीवन है। अभी इसमें मिसिंग क्या है और क्या चाहिए? वचन। जैसे वचन आएगा, पवित्र आत्मा उस वचन को लेगा और आपके जीवन को पुनर्निर्माण करेगा। आमेन। यस। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हर दिन वचन पढ़ना जरूरी है और हर क्षेत्र को सीधा करना जरूरी है। समझ में आया सब लोग? है ठीक है। आइज़ाया 51:16, परमेश्वर ने हमें वचन या शब्द क्यों दिए हमारे मुंह में? आइज़ाया 51:16। यशाया 51 अध्याय उसका 60वां वचन। क्या 51:16 सॉरी 16वां वचन। और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नेव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। अरे रीड इन इंग्लिश। And I have put my words in thy mouth. Where is that verse gone? That is 16 only. So why is it not in Hindi? ऊपर वाले वर्स में है क्या वो? शायद से ऊपर वाले वर्स में गया। मैंने मेरे शब्द तुम्हारे मुंह में डाले। नहीं है? ठीक है। इंग्लिश में लिखा है मैंने मेरे शब्द तुम्हारे मुंह में डाले। 15 वचन वही तो ऊपर रहेगा। इसमें नहीं है। अच्छा एक मिनट। अच्छा जो समुद्र को उथल पुथल करता, जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है। हाँ।
वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। वो शक्तिशाली सेनाओं का यहोवा जिसने पूरे दुनिया को बनाया। आगे, और मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। क्या क्या क्या? मैंने तेरे मुंह में अपना वही वचन जिससे मैंने ये पूरे सृष्टि को बनाया डाला है। आपके मुंह में परमेश्वर का वचन है जो उन्होंने बोला रोशनी हो और रोशनी हो गया। वही वाला वचन मेरे मुंह में दिया है। अच्छा परमेश्वर ये तो बताओ ना क्यों दिया है? परमेश्वर आपने वो वचन मेरे मुंह में क्यों दिया है? आगे, और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नेव डालूं। मैं आकाश को तानू। तानू का मतलब क्या है? मतलब तानना, तानना नहीं है, प्लांट है वहाँ पे। प्लांट को हिंदी में क्या कहते हैं? बोना, ताकि मैं स्वर्ग को धरती पे बोऊं। आमेन, प्रेज गॉड। मैंने मेरे शब्द तुम्हें दिया है ताकि मैं स्वर्ग को धरती में, कमान, धरती में, मतलब मेरे शब्द जो परमेश्वर के शब्द है बीज है, स्वर्गीय बीज है, ताकि धरती को मैं स्वर्ग बनाऊं। अरे बहुत भारी है क्या? इसलिए ध्यान देना अपने शब्दों के ऊपर। परमेश्वर के शब्द मेरे मुंह में, कम ऑन, लेट्स रीड दैट। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। 2 Samuel 23:2, 2 Samuel 23:2, दूसरा शमूएल 23वां अध्याय उसका दूसरा वचन। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। कौन कह रहा है? दाऊद के आखिरी शब्द है। राजा दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के करीब इंसान था, उनके आखिरी शब्द है। वापस से पढ़ना। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। यहोवा का आत्मा आया, मुझमर होकर बोला क्या? और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। और उसी का वचन मेरे मुंह में, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा। इसलिए दाऊद का सिंहासन सदा का रहेगा आगे जाके। आमेन, यस। परमेश्वर का वचन आपके मुंह में है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप क्या बोलते हो, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपको मिल चुका है, आपका वचन मायने रखते हैं। इसलिए बाइबल में लिखता है कि क्या? जीवन और मृत्यु कहाँ है? जीभ के वश में है। परमेश्वर के हाथों में है। जीभ के वश किसके में? जीभ के वश में? मेरे, हमारे। फिर भी हम मृत्यु बोलते हैं। जब भी हम बीमारी के बारे में बात करते हैं, वो कौन सा बात है? मृत्यु के बात या जीवन के बात? मृत्यु की बात। जब भी हम गरीबी के बारे में बात करते हैं, आर्थिक तंगी के बारे में बात करते हैं, क्या है? मृत्यु या जीवन? मृत्यु। कभी हम कहते हैं हम अपने बच्चों को, तुम लोग गधे के गधे हो, क्या है? जीवन या मृत्यु? आजकल हम अपने मुंह पे बहुत ज्यादा सीख रहे। सिस्टर ने सिखाया था पावर ऑफ द टंग, फिर सिस्टर ने भी सिखाया वापस से। जीभ पे ध्यान देना पड़ेगा, शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। आप ऐसे ही अपने मुंह से कचरा नहीं निकाल सकते हो। अनुमति आपको नहीं देना है आपके मुंह को कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि आपको मुंह दिया, आप कुछ भी बोलोगे। आपको ध्यान देना है कि परमेश्वर ने अपना वचन आपके मुंह में डाला है ताकि इस धरती को स्वर्ग बनाए। मतलब आप में स्वर्ग बनाने का शक्ति परमेश्वर ने दिया है। आमेन, यस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु महान। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। कितने जनों को मालूम है हमको पवित्र आत्मा दिया गया है? कितने जनों को मालूम है कि हमको पवित्र आत्मा सामर्थ्य और कार्य के लिए दिया गया है, सामर्थ्य काम के लिए दिया गया है? नहीं, चमत्कार करेंगे जब पवित्र आत्मा आ जाएगा हमारे ऊपर, वाह वाह वाह, चमत्कार करेंगे। पर बाइबल बंद है। रीड जॉन 14:15-17। यूहन्ना 14वां अध्याय 15 और 16 वचन to 17। 15 से 17 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे आज्ञाओं को सब लोग सुने क्या लिखा है यहाँ पे? शब्द, वचन, आज्ञाओं को मानोगे। ठीक है, आगे। और मैं पिता से विनती करूंगा, और मैं पिता से ओके, आगे। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक मिनट,
सहायक सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। करेक्ट? क्यों? चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार पुराने नियम में होता था क्या? यस। होता था क्या? होता था ना। एलाइजा ने आग लाया, सब होता था। पुराने नियम में भी मुर्दे जी उठे, हाँ या ना? पवित्र आत्मा उनको सदा सर्वदा मिला था कि थोड़े थोड़े में? थोड़े थोड़े में मिलने के बाद भी वो लोग चिन्ह चमत्कार कर रहे थे। तो मतलब पवित्र आत्मा चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं आए, कुछ और के लिए आए। दोनों के लिए। पवित्र आत्मा को अगर चिन्ह चमत्कार ही करवाना था आपसे तो थोड़े थोड़े में आते थे ना, जैसे पुराने नियम में था। यस। सदा के लिए आए ताकि सदा के लिए आप वचन में बने रहो और वचन बोलो। आमेन। थैंक यू जीसस। बाइबल सिखाने के लिए आए हैं, बाइबल पे चलने के लिए आए हैं पवित्र आत्मा, वो उनका कार्य है। क्योंकि पुराने नियम में लिखा है अगर तुम मेरे विधियों पे चलोगे, मेरे नियमों पे चलोगे तो तुम आशीषित हो जाओगे, तुमसे सब कुछ हो पाएगा। इसलिए वो वाला नियम रखने के लिए ताकि आशीष हम पर आए, पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। आमेन। यस। थैंक यू फादर लॉर्ड। तो अगर आपका बाइबल बंद है और पवित्र आत्मा है आपके साथ, वचन नहीं आ रहा है, शब्द नहीं आ रहा है, आपका धरती, आपका जीवन बेडौल, सुनसान और वीरान ही रहेगा। यस। आपको वचन लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं, ठीक है, रीड आगे। अर्थात सत्य का आत्मा। अर्थात किसका आत्मा? किसका आत्मा? सत्य का आत्मा। नहीं, किसका आत्मा? सत्य का आत्मा। सत्य क्या है? वचन। वचन। यस। सत्य यीशु मसीह भी है, यीशु मसीह वचन है। सत्य क्या है? यीशु मसीह और वचन। तो पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है कि सामर्थ का आत्मा है? यहाँ पर लिखा है सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा, ताकि वो सत्य में आपका अगुवाई करे और आप सत्य बोलो। आमेन। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आज तक आपके साथ थे, पर आपका बाइबल बंद था, इसलिए आप सामर्थ को अनुभव नहीं कर रहे थे। अब पवित्र आत्मा जो आ चुके हैं, बाइबल खोलो और सामर्थ को अनुभव करो। समझ में आया कि नहीं आया? थैंक यू फॉर। आगे। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और वो किस चीज के लिए हम में होगा? किस चीज के लिए? साधारण जीवन जीने के लिए नहीं। किस चीज के लिए बताओ ना? ताकि हमें वचन सिखाए, ताकि परमेश्वर के शब्द हमारे मुंह में आए और हम स्वर्ग बनाए धरती पे। स्वर्ग में बीमारी नहीं है तो हमारे इर्द गिर्द में बीमारी नहीं रहना चाहिए। स्वर्ग में गरीबी नहीं है, हमारे इर्द गिर्द में गरीबी नहीं रहना चाहिए। स्वर्ग में शांति है, हमारे इर्द गिर्द में शांति रहना चाहिए। स्वर्ग में आनंद है, हमारे इर्द गिर्द में Come on. Thank you, Father. आपको पता है परमेश्वर को सख्त नफरत किस चीज से है? दो चीज एक्चुअली। सबसे पहला घमंड और दूसरा झूठ। सब लोग बोलो झूठ। झूठ से सख्त नफरत है। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हो या लंबी उम्र देखना चाहते हो, अपने मुंह को बंद करो और कंट्रोल करो कि आप झूठ ना बोले अपने मुंह से। आपको पता है जब आप बोलते हो क्रिस्ती होकर कि मेरा बदन दर्द कर रहा है, वो झूठ है कि सच है? जब आप अपनी परिस्थितियों तो देखते हो, बोलते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, ये झूठ है कि सच है? फिर भी बोलते हैं। सुबह सुबह उठ के मेरा सर दर्द कर रहा है, झूठ है कि सच है? It's a fact, it's not truth. कुछ पता नहीं। यीशु मसीह जब जा रहे थे लाजरस को जिंदा करने के लिए, क्या बोले अपने चेले को? वो सोया है। उनके दिमाग में नहीं आया क्या है वो बोले सोया है तो उसको सोने दो ना, क्यों जगाने के लिए क्यों जा रहे हैं हम? अरे यीशु मसीह ने कहा फिर तुम्हारे भाषा में सुन लो, वो मरा है, चलो आएंगे जाएंगे उसको फिर से जिंदा करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? यीशु मसीह अब जब बोले कि वो सोया है, सच है या झूठ है? यीशु मसीह, लाजर मरा था कि जिंदा था? सोया था क्या? यीशु मसीह ने कहा वो सोया है, तो सच था कि झूठ था? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इसलिए। झूठ था कि सच था? सच था।
कि यीशु में जो मरते हैं वो सो जाते हैं प्रभु। अरे सब सो जाते हैं, सबको ऊपर उठना है, या तो नीचे उठना है या तो क्या बोलो ना, झूठ था नहीं, सच था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे उनके जाने से वो जिंदा हो जाएगा। परफेक्ट। मैं क्यों बोलूं मुझे सर दर्द है, मैं बोलूंगा कि मेरे में स्वास्थ्य है, क्योंकि मैं जानता हूं स्वास्थ्य आएगा। मैं अंधकार बोलूंगा नहीं, मैं उजियाला बोलूंगा। जो मैं चाहता हूं हो, जो हो रहा है वो नहीं बोलूंगा मैं, उसको झूठ नहीं बोलते हैं, उसको सच बोलते हैं, क्योंकि सत्य जो है देखी हुई बातों से श्रेष्ठ है, बड़ा है। आमेन, यस। भले ही अब आपको दिखता नहीं है, पर सत्य जो है आपके देखी हुई परिस्थितियों से कहीं बढ़कर है। समझ में आया कि नहीं आया? रीड वर्स 26, 14-26। यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। सहायक, सब लोग बोलो सहायक। किस चीज के लिए सहायक भाई? सामर्थ्य काम करने के लिए सहायक चाहिए था क्या? नहीं। जब यीशु मसीह स्वयं धरती पे थे, उन्होंने कहा जाओ मेरे नाम से चंगा करो। वो लोग भागते हुए वापस आए, बोले अरे दुष्ट आत्मा भी तुम्हारे नाम से भाग रहे। यूहन्ना ने कहा देखो एक बंदा वहां पर है, तुम्हारे नाम से चमत्कार कर रहे। चमत्कार के लिए सहायक नहीं चाहिए, वचन को समझने के लिए और उसको बोलने के लिए और उसके आधार पर चलने के लिए सहायक चाहिए। ऐसे सहायक को हम क्या कहते हैं? टीचर। क्या होली स्पिरिट टीचर है क्या? यस। सिखाने के लिए क्या? परमेश्वर का वचन। अरे अगर आपको पवित्र आत्मा है और वचन है, सामर्थ के काम होते रहेंगे आपसे। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। एक चीज मैं कहता हूं आपसे, कम ऑन, यीशु मसीह ने कभी चंगा कैसा करना है वो सिखाया नहीं। कभी सिखाया क्या चंगाई कैसा देना है, दुष्ट आत्मा को कैसा भगाना है? उन्होंने सिर्फ कहा जाओ करो। क्यों नहीं सिखाया? आजकल हमको सेमिनार चाहिए, चंगाई कैसा लेना वो सीखना पड़ेगा। सिखाते लोग कैसे? क्यों? यीशु मसीह ने क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था अगर आपको वचन मिला और पवित्र आत्मा मिला बस काफी है, आप चमत्कार पे चमत्कार करते जाओगे। पौलुस ने भी नहीं सिखाया, पतरस ने भी नहीं सिखाया, यूहन्ना ने भी नहीं सिखाया, किसी ने भी नहीं सिखाया, क्योंकि उनको मालूम है एक बार पवित्र आत्मा आ जाता है, वचन से जुड़ जाता है, आप चमत्कार पे चमत्कार जीते रहोगे। चमत्कार के पीछे मत भागो, वचन में बैठो पवित्र आत्मा के साथ और आपका जिंदगी खुद एक चमत्कार बन जाएगा। Thank you, Father. Read verse 26. Thank you, Father. Again. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें, सब बातें क्या? सब बातें शायद से चमत्कार करना, शायद से आगे देखो ना। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा जो है, जो कुछ कहा है, मेरे शब्दों को, मेरे शब्द आपको सिखाएंगे और आपके याद में लाएंगे। आगे वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब तुम्हें क्यों स्मरण करना है भाई? क्यों स्मरण करना है? ताकि अगर मैं स्मरण करूं, ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण में लिखा है, अगर तुम इन बातों को स्मरण करोगे, तुम इन बातों को सदा बोलोगे, चलते उठते बैठते फिरते तुम्हारे बच्चों के सामने, ताकि वो लोग भी बोले और ताकि वो लोग भी जिए और समृद्ध जीवन पाए। अगर आपके स्मरण में है आपके मुंह पे आएगा, आपके स्मरण में है आपके मुंह पे आएगा। Yes, true. पवित्र आत्मा वचन को आपके स्मरण में लाएंगे। जब भी कोई सिचुएशन आता है, कोई समस्या आता है, पवित्र आत्मा तुरंत वो वचन आपके जीवन के भंडार से, दिल के भंडार से बाहर लाएंगे और बोलेंगे ये वचन बोलो, ये वचन बोलो, ये वचन बोलो, और आपको वो वचन बोलना है। पवित्र आत्मा किसी और चीज के लिए आया, हम लेके बैठे किसी और चीज के लिए। एजिकल 36, 26-27। थैंक यू फादर। सब लोग हैं? एजिकियल 36, 26-27। 36वां अध्याय 26 से लेके 27 वचन। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आगे
और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। मैं अपना आत्मा, ठीक है, आगे। कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे। तुम मेरे विधियों पर चलोगे। आत्मा क्यों दिया है? विधियों पर चलने के लिए। विधियों को कहां पर लिखा गया है? वचन में। आत्मा दिया है ताकि तुम वचन को अनुभव करो, तुम वचन को जियो, तुम वचन के अनुसार चलो। वचन में लिखा है प्रेम करो एक दूसरे से, लिखा है कि नहीं? किसी का चेहरा देख के प्रेम नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जिंदगी में, है ना, उनका चेहरा देख के प्रेम नहीं आता है, इधर से चले जाते हैं अगर वो उधर से आ रहे। देखो चलो इधर से, है ना। स्वर्गदूतों को नहीं होता है ये प्रॉब्लम, सिर्फ आम जनता को होता है कि नहीं होता है? कोई है ना, उनका फोन आया तो यार फोन रख जाए, है ना। पर अगर उस समय में आत्मा आपको याद दिलाता है, नहीं तुम्हें प्रेम करना चाहिए, जैसे यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तुरंत आप फोन उठाते हो, तुरंत आप उसको जाके मिलते हो, तुरंत उनके लिए प्रार्थना करते हो, तुरंत उनसे जाके प्यार करते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका साधारण दिमाग से नहीं होगा, ये पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि आपका दिल कहता है उसने मेरे साथ गलत किया, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, उसने मेरा बहुत बुरा किया। पर पवित्र आत्मा कहता है जो तुम्हारा बुराई करता है उनका तुम भला करो, क्योंकि बुराई को भलाई से जीत। ये होता है पवित्र आत्मा का सिखाना, ताकि आप विधियों पर चलो। आगे विधियों पे चलो और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार अगर तुम नियमों के अनुसार करोगे, जोशुआ 1:8 में क्या लिखा है कि तुम सफल हो जाओगे। परमेश्वर को पता था मैंने नियम को दिया इन लोगों को, पर ये रख नहीं पा रहे। अगर मैंने पवित्र आत्मा उनको दिया तो वो नियम को रखेंगे, अगर नियम को रखेंगे तो वो समृद्ध जीवन जिएंगे, अगर आशीषित जीवन जिएंगे तो सारे लोग उनके पास आएंगे और बोलेंगे तुम्हारा परमेश्वर है कौन, और सारे लोग परमेश्वर के पास आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने जनों को पवित्र आत्मा मिला है? किस चीज के लिए मिला है? वचन बोलने के लिए। प्रोवर्ब्स 1:23। थैंक यू फादर। नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 23वां वचन 1:23। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए, ये विजडम कह रहा है यहाँ पे, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। आगे मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। आत्मा वचन दोनों साथ साथ में चलते हैं। वचन अगर नहीं है आत्मा का कुछ नहीं। आत्मा वैसे के वैसे ही आपको बस दिया है, बस छाप करके कि तो आप स्वर्ग जाओगे एकदम। पर जब वचन आत्मा के साथ मिल जाता है, आत्मा बहुत कुछ कर देता है। आत्मा को हम सीमित करते हैं उनको वचन दिए बिना। अगर हम वचन दे देंगे, आत्मा वो वचन को लेके हमारे जीवन के द्वारा अजूबे कराएंगे। आमेन, यस, आमेन। मत रुको। आपका जो समृद्धि, आपका जो सारे सिचुएशंस का हल है वो वचन में है। खोलो और पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ ये बातों को, मेरे स्मरण में लाओ इन बातों को, ताकि मैं इन बातों के अनुसार जीऊं और चलूं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आइज़ाया 59:21। थैंक यू फादर। यशाया थैंक यू उसका 59 अध्याय और 21 वचन। हाँ। और यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। एक मिनट, वाचा, यहोवा का ये वाचा है। सब लोग बोलो वाचा। वाचा का मतलब क्या है? आप उसे तोड़ नहीं सकते हो। एक कवेनेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो परमेश्वर ने हमारे साथ बनाया। क्या? कि मैंने अपना आत्मा दिया है। ठीक है, आगे। और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं। मैंने अपना वचन क्या कहा डाला है? आपके मुंह में डाला है। मेरे मुंह में वचन है, बोलो सब लोग। गाली निकलेगा? नहीं। किसी के लिए श्राप निकलेगा? नहीं। किसी से झगड़ा करोगे? नहीं। वचन लेके झगड़ा मत करना। हाय है तुम पर सांप के पिल्ले या पिल्लो या जो भी है, बच्चे। ऐसा मत बोलो। हाँ, वचन लेके नहीं, परमेश्वर ने वचन डाला तो वचन ही बात करूँगा। झगड़ा मत करो ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है हमारे लिए कि अपना आत्मा दिया, अपना शब्द। अरे यार, अंबानी ने अपना एटीएम कार्ड आपको दे दिया। ये लोग ज्यादा खुश है ये सुनकर। अंबानी ने अपना एटीएम कार्ड दे दिया, बोला इससे मैं अमीर बन चुका हूं, अभी तुम इस्तेमाल करो और अमीर बनो। आप क्या करोगे? इस्तेमाल करेंगे। और क्या करेंगे? अमीर बनेंगे। कोई भी नहीं बोला चर्च बांधेंगे, चर्च के लिए, परमेश्वर के लिए देंगे, कुछ नहीं। अमीर बनेंगे, बस निकल जाएंगे चर्च से, हमको एटीएम कार्ड मिल गया भाई। परमेश्वर का एटीएम कार्ड उनका मुंह के शब्द है। परमेश्वर ने कहा जितना धनी हूं मैं मेरे मुंह के शब्द के वजह से, जितना सामर्थ्य है, जितना सब कुछ मेरा, जो कुछ है मेरे शब्दों में है, वो ही शब्द मैं तुमको दिए जा रहा हूं। अरे अभी ये एटीएम कार्ड आप इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। अभी आप नहीं कर रहे हो तो हम क्या करें? परमेश्वर क्या कर सकता है? इससे ज्यादा आपको क्या दे सकते हैं? एटीएम कार्ड भी दे दिया और पिन कोड भी दे दिया, पिन नंबर भी दे दिया, पवित्र आत्मा, पासवर्ड, पवित्र आत्मा। और क्या चाहिए? अरे बस कोई एटीएम तक जाए और निकाले हमारे लिए, बस ये भी हम नहीं कर सकते। आलसी, इतना आलसी है, बाइबल में लिखा है कि वो इतना आलस करता है कि अपना हाथ को अपने मुंह तक भी नहीं लाता है खाना खाने के लिए। अरे बहुत आलस है, तुम खिलाओ ना मुझे। कैसे हम रह सकते हैं ऐसे? देखो, परमेश्वर का वाचा है, उसने अपना आत्मा दिया है और अपना शब्द हमारे मुंह में डाला है। कितना धन दौलत आप अपने बच्चों को दे रहे हो ब्रदर नवनीत? कितना धन दौलत? कितने करोड़? हाँ, कितने 2 करोड़ दोगे आप? कितना दोगे? कितना दोगे आप? क्या कितना दोगे? कितना? 1 करोड़, 2 करोड़, उससे भी कई गुना ज्यादा। आप कितना दोगे? कितना? सब कितना? अभी तक कितना? 3-4 करोड़। 3-4 करोड़। आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, सब लोग सुनो, अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे मेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी तेरे पुत्र और एक धन आपको अपने बच्चों को देना है, वो परमेश्वर का वचन, सदा सदा के लिए। उनको किसी भी क्षेत्रों में वो धन कमा सकते हैं। आमेन, आमेन। लास्ट टाइम हमने सीखा था क्या? आइजैक ने याकूब को क्या दिया? अपने बच्चों को क्या दिया? आशीष। कैसे? बोल के। उनको वचन मिल गया, वो धनी बन गए। आपको अपने बच्चों को धन देना, परफेक्ट। आपके बच्चों को क्या धन देना है? आपको परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन वो लोग कैसे लेंगे? जब हम उनको सिखाएंगे। सुन अनु, परमेश्वर का वचन बाय हार्ट कर। ये परमेश्वर का वचन है, बाय हार्ट कर। हाँ एस्तर, परमेश्वर का वचन है, बाय हार्ट कर। कैसे? अपने जीवन से। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण में लिखा है, तू उठते बैठते सोते जागते हुए अपने बच्चों के साथ परमेश्वर का वचन बातें किया करो। आमेन। और वो ही याद रखेंगे वो लोग, उनके मुंह में वही वचन आएगा। आपको उनको बोलना नहीं है, दिन भर बातें करो और वो ये ले लेके वही वचन बोलते जाएंगे। आपको पता है, मुस्लिम लोग, मेरे जो दोस्त हैं ना, मुस्लिम दोस्त वगैरह बहुत सारे हैं, तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप लोगों का ट्रेनिंग कब से शुरू होता है कुरान वगैरह? क्योंकि कुरान सीखने के लिए उनको बचपन से ही सिखाया जाता है। कुरान, अरबिक बोलना, अरबी बोलना वगैरह बचपन से ही। तो उनको ट्यूटर्स भेजा जाता है। अगर वो स्कूल ना जाए चलेगा, पर ये जो कुरान का जो शिक्षण है, जो उनको सीखना पड़ता है, उनको बैठना ही पड़ता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको सीखना ही पड़ता है, वो अल्फाज, वो लफ्ज़, वो कैसा बोलना है। इसलिए बच्चे के मुंह से आप वही लफ्ज़ सुनोगे। अगर बोलते गॉड विलिंग तो क्या बोलते हैं? इंशाल्लाह वगैरह। तो वही आप सुनोगे। बचपन से उनको वो बोली सिखाया जाता है। जब वो बड़े होते हैं, उनके मुंह से वो निकलता नहीं है, तुरंत आ जाता है बाहर, उनको बोलना नहीं पड़ता है। हम लोग क्या, अगर काम की जगह पे है, हम लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं क्या? गॉड ब्लेस यू बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमको वो बोली नहीं है। उनको वो
वो सोच के नहीं बोलते हैं, तुरंत आ जाता है इंशाल्लाह। अगर आपने कुछ बोला, अरे आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, हाँ इंशाल्लाह, तुरंत उनके मुंह से आता है। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से सिखाया गया है और उनके घर में वही भाषा बोला जाता है। वैसे ही अपने बच्चों को आपको वही भाषा बोलना है। कौन सा भाषा? परमेश्वर का वचन। अगर आप परमेश्वर का वचन बातें करते रहोगे, उनको सिखाते रहोगे, इसमें परमेश्वर का वचन ये कहता है, इसमें परमेश्वर का वचन ये कहता है। आपको पता नहीं है तो गूगल करो। आपको पता है गूगल के पास ऑडियो भी आया, अभी ऑडियो प्रेस कर सकते हैं। गूगल, इसका मतलब क्या है आप बोल सकते हो अगर टाइपिंग नहीं आता है तो, और गूगल बता देगा परमेश्वर का वचन आपको। गूगल भी बताएगा। अगर आपको परमेश्वर का वचन इतना मालूम नहीं है, आपके पास कोई बहाना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपके बच्चे को गुस्सा आ रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आपके बच्चों के सामने ऐसा बोलो, ठीक है, देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है गुस्से के बारे में। अच्छा, एक मूर्ख जो है वो गुस्सा करता है, मैं मूर्ख नहीं हूँ तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो आपके बच्चे देखते हैं, हाँ अगर मैं गुस्सा करूँगा तो मैं मूर्ख बन जाऊँगा, तो मुझे मूर्ख नहीं बनना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें आपको प्रयास लगेगा, प्रयत्न लगेगा, मतलब कोशिश करना पड़ेगा आपको, पर पवित्र आत्मा दिया गया है इसी चीज के लिए, ताकि परमेश्वर का वो दिव्य वचन, वो स्वर्गीय वचन ना आपके मुंह से कभी जाए, ना आपके पुत्र के मुंह से, ना उनके पुत्र के मुंह से। समझ में आए? बच्चे के मुंह से। सब लोग हैं? आपको पता है बाइबल में एक स्टोरी है, एक कहानी है। जब इज़राइल के लोग रेगिस्तान में घूम रहे थे, तभी परमेश्वर ने उनको कादेश बर्निया तक लेकर गए, और कादेश बर्निया पर मूसा ने कहा, देखो यही ज़मीन है जिसे हमें लेना है। पहाड़ वगैरह सब थे वहाँ पे। तो ये लोगों ने बोला पहले हम जाके वो ज़मीन देख लेंगे। अरे परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा कि ये ज़मीन बहुत ही अच्छा है। तो 12 लोगों को उन्होंने चुना। कितने लोगों को? 12 लोगों को। ये कहानी सबको पता है? सबको पता है क्या कि मैं बोलूँ? 12 लोगों को चुना ताकि वो पूरे लैंड देखे। तो वो लोग सब चुप चुप के देखने लगे कैसा ज़मीन है, अरे कैसे बड़े बड़े अंजीर है या क्या अंगूर है, अंगूर है, बड़े बड़े अंगूर है। तो थोड़ा बहुत अंगूर भी उठा के लेकर आए और बोले, अरे ज़मीन तो बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है वहाँ पे, पर वहाँ के लोग दानव जैसे हैं या बड़े बड़े जाइंट्स हैं, तो उनके सामने तो हम टिड्डी है। हम क्या है? टिड्डी। हम अपने नज़र में भी टिड्डी है, उनके नज़रों में तो टिड्डी है ही है। पर एक बंदे ने कुछ अलग बोला वहां पे। रीड नंबर्स 14:7। जोशुआ 14 उसका 7वां वचन। नंबर्स 14:7। इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, कौन? 6 रीड। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे। वो लोग कहने लगे, सब लोग सुनो, कहने लगे। क्या कहने लगे? सुनो, उनका शब्दकोश सुनो आगे। कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं 2 जना, वह अत्यंत उत्तम देश है। वो अत्यंत उत्तम देश है। वो तो बाकी लोगों ने भी कहा, तो ठीक है आगे जाओ। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है, जो इब्रानी में लिखा है कि यहोवा हमसे प्रसन्न है, आगे, तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, दूध और मधु की धाराएं बहती है, आगे, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, आगे। और न तो उस देश के लोगों से डरो, ना तो उस देश के दानवों से डरो, आगे, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे। आमेन। ये 10 के 10 लोग क्या कह रहे थे? हम उनके नजरों में टिड्डियां है। ये जो कैलेब है, जो परमेश्वर पे भरोसा कर रहा था, जो परमेश्वर का वचन बोल रहा था, वो कह रहा था ये दानव जो है हमारे लिए रोटी है। आप सोच भी सकते क्या? ये दानव हमारे लिए क्या है? रोटी है। बस बोला। सुनो गौर से, ये आदमी ने बस बोला, कुछ किया क्या? गया क्या लेने के लिए? देश? कुछ नहीं ना। उसके बारे में देखो आगे क्या लिखा है। बस That only it's not complete. अच्छा आगे रीड। छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। छाया उनके ऊपर से हट गई है। क्यों? क्योंकि यहोवा ने बोला वो देश हमारा है। अगर यहोवा हमारे साथ है तो उनके साथ कोई नहीं है। हमको डरने की जरूरत है क्या? नहीं। आपके बॉस से डरने की जरूरत है क्या? नहीं। आपके सास से? नहीं। हाँ ठीक है, ओके।
ठीक है, नंबर्स 14:24 देखो कैलेब के बारे में क्या लिखा है। अभी कैलेब ने गया क्या वहां पे देश लेने के लिए, कुछ किया क्या, सिर्फ बोला ना। देखो उसके बारे में क्या लिखा है, वर्स 24 14:24 परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है। कैलेब के साथ क्या, एक अलग आत्मा है। बंदे ने सिर्फ बोला और परमेश्वर ने उनके बोली से देख लिया कि उनके पास क्या आत्मा है। अगर परमेश्वर के शब्द आप बोल रहे हो तो परमेश्वर के आत्मा के बिना आप परमेश्वर के शब्द बोल नहीं सकते हो। यस, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने देखा और बोला कि ये सारे भीड़ में, सारे मंडली में एक ही बंदा है जिसमें अलग आत्मा है। उनके आत्मा कैसा पता चला, उनके शब्दों के द्वारा। आमेन, यस। अलग आत्मा है। आगे, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। उसने पूरी रीति से मेरा, नहीं आपको नहीं मिला, कुछ किया क्या कैलेब ने, नहीं। गया क्या देश लेने के लिए, नहीं। कार्य से कुछ नहीं किया, सिर्फ बोली से बोला वो। आमेन, यस। और परमेश्वर कह रहे पूरी तरीके से उसने मेरा अनुकरण किया है। फॉलो किया मुझे। यस, आमेन। सिर्फ आपके बोलने से आप परमेश्वर के वचन पे चल सकते हो पूरी तरीके से। कम ऑन यार, आपके बोली से देखो परमेश्वर स्वयं अपना छाप इनके ऊपर दे रहा हो, बोल रहे अरे ये अलग आत्मा है, विश्वास के आत्मा वाला है, ये अलग आत्मा है, इसमें पूरी तरीके से इसने शिद्दत से मुझे फॉलो। क्यों? क्योंकि मेरे शब्द इनके मुंह में सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। कितने जनों को अपने बच्चों के मुंह से अपना सुनने को अच्छा लगता है। मामा बोलो, मम्मा मम्मा, जब बच्चा बोलता है मम्मा कितना अच्छा लगता है ना, है ना। और कुछ सालों के बाद अरे क्यों बार बार बुला रहे हो मुझे यार, मम्मा 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 मम्मा, और कुछ काम नहीं है क्या, मम्मा से गुस्सा आता है। समझ आया कि नहीं है? पर अच्छा लगता है ना कि मेरा बच्चा अब इंग्लिश बोल रहा है, मेरा बच्चा अब हिंदी बोल रहा है, मेरा बच्चा मेरा बोली बोल रहा है। परमेश्वर को कितना खुशी होगा, अरे मेरा बच्चा मेरा वचन बोल रहा है, मेरे जैसे बात कर रहा है। आमेन, यस। हालात के बारे में कोई भी बात कर सकता है, बहुत आसान है। वचन के बारे में बात करके देखो, फिर आप उजियाला बन के रहो। आमेन, यस, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। थैंक यू फादर। जोशुआ 14:7 और 8 कितने जन बोलते हैं यहाँ This one is not पे? complete. अच्छा ठीक है, आगे। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है हाँ। पहुंचाऊंगा। मैं क्या, मैं पहुंचाऊंगा, आमेन, मैं पहुंचाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है क्योंकि इसने मेरे शब्द बोले, बाकी सब मैं कर दूंगा इसके लिए, आमेन, यस। बाकी सब मैं कर दूंगा। आपको सिर्फ बोलना है, बाकी सब परमेश्वर करा देंगे। अरे आपका स्वर्गदूत है वहां पर बैठे रुके हैं कि परमेश्वर के वचन को आवाज दो। अगर आपने परमेश्वर के वचन को आवाज दोगे तो स्वर्गदूत आपके लिए हाजिर है। मैं उसे पहुंचाऊंगा क्योंकि वो मेरे शब्द बोल रहा है, क्योंकि मेरा आत्मा उसमें है। आगे, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। कितने जन वहाँ पे जाके कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉफिट रहे मेरे बच्चों के लिए, पैसा रहे, धन दौलत रहे मेरे बच्चों के लिए। ये बंदा सिर्फ परमेश्वर का वचन बोलने के वजह से उसका वंश आशीषित होगा। आपको वचन बोलना है, आपका वंश आशीषित होगा। आपको क्या लग रहा है, धूप में जाके कमाई करके आपका वंशज आशीषित होगा? इतना आसान बना दिया परमेश्वर ने, बेवकूफ के जैसे हम अलग दिशा में जा रहे हैं। जो दिन रात तेरे वचन पे मनन करते हैं वो उस वृक्ष के समान है जो नदियों के किनारे लगाया जाता है, जो अपने ऋतु में और कभी पत्ते, जिनका चेहरा कभी मुरझाता नहीं है, जिनके चेहरे पे कभी झुर्रियां नहीं आती, आमीन, जिनके आंखें कभी धुंधली नहीं होती, जिनका शक्ति कभी कम नहीं पड़ता, जिनके पैर में कभी दर्द नहीं होता, जिनके पीठ में कभी, छाले नहीं होते, जिनके सर में कभी। दर्द नहीं होता। आमीन। कौन है वो? वही वृक्ष जो वचन पे दिन रात मनन करते हैं। आमीन, यस। ना वो ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठते, ना वो दुष्टों के मंडली में बैठते, ना उनके साथ उठते चलते फिरते। क्यों?
क्योंकि दिन रात वो मनन कर रहे परमेश्वर के वचन पे, उनको अलग किया ही जाता है। इसलिए अभिषेक के बारे में शॉर्ट्स में कहा जाता है, शॉर्ट्स में मैं कह रहा था, अभिषेक मतलब क्या? अलग किया जाना। आपका अभिषेक किया गया है, आपको अलग किया गया है दुनिया से, इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। तो इसलिए जलो मत दुष्टों को देख के, डू नॉट बी एनवियस अबाउट द विकेड। दुष्टों को देख के जलो मत। दाऊद कहता है देखो ना दुष्टों को, देखो मेरे दुश्मनों को, कैसे वो लोग प्रभावित हो रहे, कैसे सफल हो रहे, कैसे वो लोग समृद्ध हो रहे। और परमेश्वर कह रहा है अरे तू मेरा बेटा है, ये पूरा दुनिया तेरा है, ये पूरा कायनात तेरा है, तू उनको देख के क्यों चल रहा है? तेरे बाजू वाले को देख के मत चलो, उनको देख के मत। उनको नया घर मिल गया, उनको नया गाड़ी मिल गया, उनको पैसा मिल गया, अरे उनका ये पति, उनका वो ये, उनका, अरे छोड़ो। आप आसमानी स्तर पर बैठे हो, आपका अलग ही है लेवल। इन लोगों को मेहनत से कमाना पड़ता है, चोरी ये करके झूठ बोल के कमाना पड़ता है, आपका अलग लेवल है। Thank you Jesus, hallelujah. ठीक है, ठीक है, ठीक है। Others will go somewhere else. पढ़ो, क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था? गिनती 14:24 is done. Numbers 14, 7, Joshua 14, 7 to 8. थैंक यू फादर। अभी देखते कैलेब के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा, इसमें अलग आत्मा है, ये मुझे पूरी रीति से मेरे पीछे हो लिया, इसलिए मैं इसको और इसके वंशज को वो देश में लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा उसको। ठीक है, देखो कैलेब ने उस टाइम क्या किया था। कैलेब अपना खुद का कहानी बता रहा है, सुनो। जोशुआ 14, 7 to 8। यहोशू 14 अध्याय 7 और 8 वचन। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। कितना वर्ष का था बंदा? 40। चलो उम्र का पता चला, चलो आगे। और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और सच्चे मन से इंग्लिश में लिखा है एंड आई ब्रॉट हिम वर्ड अगेन एज इट वाज इन माय हार्ट। मतलब उसको मैंने वो शब्द लाए जो मेरे हृदय में था। आमीन। कैलेब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बोल रहा था, सकारात्मक चीजें नहीं बोल रहा था। सकारात्मक चीजें आपके दिमाग से आता है, परमेश्वर का वचन आपके दिल से आता है। अगर दिल में भर रहा है तो परमेश्वर का वचन आएगा। कैलेब यहाँ पर कह रहा है मैंने वो वचन उनको लाया जो मेरे दिल में था। परमेश्वर का वचन कैलेब के दिल में था, इसलिए यीशु परमेश्वर ने कहा ये पूरी रीति से शिद्दत से मेरे पीछे हो लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिल को देखा। और दिल में क्या था? ये लोग हमारे लिए तो रोटी है। ये लोग हमारे लिए तो रोटी है। ये समस्या तो हमारे लिए रोटी है। ये दानव तो हमारे लिए रोटी है। चूर चूर कर देंगे, चूर चूर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे। एक मिनट। और मेरे साथी जो मेरे संग थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। पूरी रीति से मतलब पूरी रीति से पीछे चलना, मतलब पूरी रीति से बात मानना होता है, वचन मानने से होता है। फिर परमेश्वर देखता बोलता है ये मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। आगे कुछ पढ़ना है? आगे पढ़ना है कुछ? परफेक्ट, आमेन। तो उसका आत्मा कैसा पता चला? उनके शब्दों के द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा। सब लोग बोलो शब्दों के द्वारा। आपके अंदर पवित्र आत्मा, दो आत्मा है, एक दुनिया का आत्मा, एक पवित्र आत्मा है ना। दुनिया का आत्मा आपको मिला नहीं है, आपको पवित्र आत्मा मिला है, इसलिए लेपालकपन का आत्मा मिला है, जिसे आप अब्बा पिता कहते हो। समझ में आया कि नहीं है? दुनिया का आत्मा कहता है बदन दर्द कर रहा है, बहुत थकान है, अरे सर दर्द कर रहा है, अरे दिमाग फट रहा है, सर फट रहा है। कोई बोलता है ऐसा आपके आजू बाजू में? आप लोग नहीं, आपके आजू बाजू में कोई बोलता है ऐसा? बोलते हैं लोग ना। धरती वाले बातें जो है धरती के आत्मा वाले बोलते हैं। आपके शब्दों से पता चलेगा कि आपका आत्मा का है। एक बार यीशु मसीह जो है सामरी नगरी से या सामरिया से जाना चाहते थे, और वो लोगों ने उनको आने नहीं दिया। तो जॉन एंड जेम्स, सब लोग हाथ ऊपर उठाए, परफेक्ट, डाउन। जॉन एंड जेम्स, यूहन्ना और याकूब, यूहन्ना और याकूब, सब लोग बोलो यूहन्ना याकूब। क्या कहने लगे? हे यीशु, एक चीज करते हैं, ऊपर से आग बरसा देते हैं इन लोगों के ऊपर और इनको जलाकर भस्म कर देते, एलिया के समान। क्या करते हैं? जलाकर शब्द बोल दिए। यीशु ने क्या कहा उनसे? तुम नहीं जानते हो कि तुम इस आत्मा के हो।
उनके शब्दों से पता चला वो किस आत्मा के। किस आत्मा के? अगर गुस्सा के शब्द आपके मुंह से आते हैं तो आप कौन से आत्मा के हो? गुस्सा के आत्मा के। अगर डर के बातें आपके मुंह से आता है तो आप कौन से आत्मा के हो? आपके अंदर डर का आत्मा है, और परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, वरन सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। कौन सा स्क्रिप्चर है एस्तर? Say which verse it is, say. हाँ, say ना। For God has not given me the spirit of fear. God has not given me the spirit of fear. Good job. समझ में आया? केलब का आत्मा समझ में आया उनके शब्दों से। जॉन और जेम्स का आत्मा समझ में आया उनके शब्दों से। आपके शब्दों से पता चलता है आप में पवित्र आत्मा है कि कोई और दुनिया का आत्मा है। अगर परमेश्वर का वचन आपके मुंह से आता है आप में पवित्र आत्मा है, और अगर परमेश्वर का वचन नहीं आता है, ये संसारिक बातें आते हैं आपके मुंह से, तो आप अभी पास्टर मेरे रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं, मेरे रिश्तेदार फ़ोन करते हैं, उनके साथ थोड़ी ना वचन बात कर सकते हैं, है ना? वचन बात करते क्या रिलेटिव? नहीं, उनके साथ थोड़ी ना बोल सकते हाँ प्रभु धन्यवाद, प्रभु के कृपा देखो, ये नहीं बोल बात कर सकते। जिनसे आप बात नहीं कर सकते हो उनसे बात मत करो। फोन कट करो, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए आप लाभदायक नहीं हो। Yes, true. समझ में आया? अगर आप परमेश्वर का वचन दे सकते हो किसी को तो वो रिश्ता रखो और उनसे बातें करो। अगर नहीं दे सकते हो दूर रहो, क्योंकि वो अपनी चीज में आपको खींच लेंगे। कभी कभी कोई रिश्तेदार का ऐसा फोन आया जो आप एकदम आत्मा में हो, रिश्तेदार का फोन आया और आप एकदम नीचे उतर गए, एकदम टेंशन आने लगा फोन सुनने के बाद, एकदम आप अलग ही आत्मा में चले गए। हाँ, कभी आपके साथ हुआ है? होता है। तो उनसे बातें मत करना। अगर आप उनको अपने आत्मा में नहीं ला सकते हो तो आप उनके आत्मा में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आपको वापस आने के लिए टाइम लगता है। Yes, true. सावधान रहो। आपको मालूम है सॉल के बारे में? राजा सॉल जो है, जब वो गया था, शमूएल ने उसको पकड़ा, बोला तू इधर क्यों आया? अरे मेरे पापा के गधे जो है घूम गए, गधे को ढूंढना है, गधों को ढूंढना है। तो पापा ने 2 गधों को भेजा गधों को ढूंढने के लिए, ठीक है? वो और उसका दोस्त, सॉल और उसका दोस्त जा रहे थे। शमूएल ने बोला देख तेरा गधा यहाँ पर है, हाँ अभी तेरे पापा दूसरे गधे के लिए ढूंढ रहा है, तू वापस चले जाना, ठीक है? पर ये चीज होगा तुम्हारे साथ। जब वो वापस जा रहा था, पहले शमूएल 10:10 रीड 9-10, पहला शमूएल 10:9 और 10। पहला शमूएल 10वां अध्याय उसका 9 और 10 वचन। ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। परफेक्ट। शमूएल के सारे चिन्ह सॉल के लिए प्रकट हुए। आगे जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला। नबियों का एक दल मिला उसको। वो नबी नहीं था, सॉल नबी नहीं था, पर नबियों का एक दल मिला उसको। आगे और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। किस चीज करने के लिए? आगे। और वह उसके बीच में नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। सॉल ऐसा बंदा जो था वो कभी जिंदगी में नबूवत नहीं किया या भविष्यवाणी नहीं किया। जब पवित्र आत्मा आया और उसको राजा बनाना था, पवित्र आत्मा ने सबसे पहला कब्जा किस चीज के लिया? उनके शब्दों का, उनके जीभ का कब्जा लिया। क्योंकि अगर तू परमेश्वर के लोगों के लिए राजा बनना चाहता है, सबसे पहला तेरा जीभ का कब्जा लेना पड़ेगा, तेरे शब्दों का कब्जा लेना पड़ेगा। जैसे पवित्र आत्मा उतर आया उनके ऊपर तो उन्होंने उनका जीभ का, उनके शब्दों का कब्जा ले लिया, और वो नबूवत, वो भविष्यवाणी करने लगा पवित्र आत्मा के आने के बाद। आप जब पवित्र आत्मा पाते हो आपको क्या करना है? वचन का भविष्यवाणी, वचन बोलना है, वचन बोलना है, वचन का भविष्यवाणी करना है। भविष्यवाणी मतलब क्या? वचन को बोलना। सब लोग बोलो, वचन को बोलना। सिस्टर ने हमको सिखाया था पेंटिकॉस्ट के दिन पे क्या हुआ था। पेंटिकॉस्ट एक्ट्स 2 वर्स 1, 2 और 3। पेंतों की काम 2 अध्याय 1 वचन। जब पेंतेकोस्त का दिन आया
तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सब जगह एक जगह इकट्ठे थे। यीशु मसीह ने कहा उनको एक जगह रुके रहना। ठीक है, आगे। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। आगे। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। आगे। और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आगे। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। ठीक है, पवित्र आत्मा आ गया पहले बार शिष्य के ऊपर। आगे। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। 120 लोग पवित्र आत्मा से, सब लोग बोलो पवित्र आत्मा से भर गए। आगे। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। हाँ, क्या? जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की कार्य करने की सामर्थ, चंगाई का सामर्थ, चिन्ह चमत्कार का सामर्थ नहीं, बोलने का सामर्थ। आगे। वे अन्य भाषा बोलने लगे। वे क्या बोलने लगे? अगर आपको वचन बोलने नहीं आता एक सिचुएशन पे, अन्य भाषा में बातें करो। अन्य भाषा में बातें करो। या तो वचन बोलो या तो अन्य भाषा, या तो वचन या तो अन्य भाषा। यही आपके मुंह से निरंतर निकलना चाहिए और कुछ नहीं। पवित्र आत्मा जब आते हैं आपको यीशु के जैसे बनाने के लिए, सबसे पहले आपका वचन का, आपका मुंह का, आपका जीभ का ताबा लेता है। आमेन। रीड 17 and 18, Acts 2, 17-18। 17 वचन कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे, किस चीज के लिए? आगे। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। क्या? क्यों? तो आत्मा क्यों उंडेल रहे हो हम पर? ताकि भविष्यवाणी हो, करो। आगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आगे। और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। अपना आत्मा दे दूंगा, अपना आत्मा उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। आत्मा आया है ताकि आप वचन बोलो। थैंक यू फादर। बंद बाइबल के साथ आप वचन बोल नहीं सकते हो। पर पास्टर एक बात बताओ ना मुझे, ये पीटर, ये 120 लोग जो थे ऊपर के कमरे में, ये लोग थे तो वहां पर वचन कहाँ था? वचन कहाँ था? यीशु मसीह तो चले गए ऊपर, बाइबल नहीं था उन लोगों के पास, वचन कहाँ था? सिर्फ पवित्र आत्मा आया उनके ऊपर और वो अन्य भाषा में बातें कर रहे। वचन कहाँ था? अरे आपने यीशु मसीह का वचन सुना नहीं जब वो प्रार्थना कर रहे थे पिता से कि जो वचन या शब्द तूने मुझे दिया है वही शब्द मैंने इनको दिया है। अब शब्द इनके पास आया पर पवित्र आत्मा का आना बाकी था, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आए, शब्द और आत्मा मिल गए तो पतरस सामर्थ से भर गया। 120 भर गए सामर्थ से। शब्द था उनके पास, पवित्र आत्मा बाकी था। पवित्र आत्मा आए, पतरस का वो पढ़ो वहाँ पे, पतरस ने जो लेक्चर या जो प्रीचिंग या प्रचार किया पूरे पुराने नियम से था, पूरे पुराने नियम से। कैसा मिला उसको? पवित्र आत्मा ने याद दिला यीशु मसीह के सारे वचन। थैंक यू फादर। एक्ट्स 10 में क्या लिखा है? कोर्नेलियस के घर पे, सबको पता है कोर्नेलियस का कहानी। पतरस गया था वहां पे प्रचार करने के लिए, वहां पर लिखा है एक्ट्स 10 44-46। कोर्नेलियस एक आदमी था, एक सूबेदार था, क्या सरदार था, सूबेदार। उसके घर में पतरस गया था प्रचार करने के लिए। ठीक है, एक्ट्स 10 44-46 पढ़ो। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 44 वचन। पतरस ये बातें कह ही रहा था। पतरस ये बातें, सब लोग बोलो, कह ही रहा था। कह ही रहा था मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं किया। मैं प्रचार कर ही रहा था कि आगे कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। किस पे उतर आया? वचन के सब सुनने वालों पर। किस पे उतर आया? वचन के सब सुनने। जहां पर वचन है वहां पर पवित्र आत्मा है। कम ऑन,
यहाँ पर खत्म नहीं होता है, सुनने वालों पर उतर आया आगे। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते, उन्होंने अन्य भाषा बोलते हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। क्या परमेश्वर की बड़ाई। आखिरी वाला शब्द क्या है? सुना। 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 उनको कैसे पता चला? उनको आत्मा मिला उनके शब्दों से। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, वो लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, उनसे पता चला कि वही आत्मा जो हमको मिला है अन्य जाति को भी दिया है, उन पर भी वही आत्मा आ चुका है। थैंक यू फादर। कितने जनों को कुछ मिल रहा है? आमेन। यस। परमेश्वर का वचन क्यों लिखा गया है मालूम है क्या? बाइबल क्यों दिया गया है आपको मालूम है? क्यों दिया गया है बताओ? वचन को सीखने के लिए। हाँ, वचन को सीखने के लिए। किसी और ने कुछ कहा? उसके अनुसार चलेंगे। हाँ, करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर ने वचन बोला और बोला अपने लोगों को लिखने के लिए, ताकि मेरे वचन यही वचन को बोले। क्योंकि अगर अरे जोशुआ 1:8 पढ़ो। जोशुआ 1:8 बाय हार्ट होना चाहिए। जोशुआ 1:8। यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन। हाँ। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी तेरे मुंह से इंग्लिश में मुंह से, तेरे मुंह से व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी न उतरने पाए। कभी ना उतरने पाए मतलब लगातार तू बोलता रहे। आगे इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा एक है, मिनट, जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है तुमको बोलना है, तुमको मनन करना है और बोलना है। लिखा है मनन करो बोलो, लिखा है मनन करो बोलो, ताकि इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। तू चौकसी करे उसके अनुसार करने का। पहला आपको मनन करना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली आपके जीवन से वो होता रहेगा। किसी के लिए तो पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि आप उस पर मनन करो, मनन किए हुए बातों पर बोलो और बोले हुए बातों के अनुसार अपना जीवन जियो। और ये अगर होगा तो आगे जाके, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सब लोग सब एक भी दिन घाटा हुआ नहीं। हाँ, एक भी बार घाटा हुआ? एक भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में घाटा हुआ? बिजनेस डाउन हुआ? सब काम। मैं झाड़ू पोछा भी करूंगा तो उसमें मुझे पैसा मिल जाएगा। अरे उधर बहुत पैसा है, अरे वो छोड़ो, इधर अगर कुछ चालू कर दूं ना पैसा आएगा। जब मैंने शुरू किया था गिटार क्लासेस, मैंने सिर्फ 500 से शुरू किया था। 500 शुरू किया था छोटे बच्चों के लिए, 25,000 हो गया था। मैंने उनको बोला बंद, बस मुझे और बच्चे नहीं चाहिए सिखाने के लिए। शुरू करूं तो ऐसा बरकत आ जाएगा आपके जिंदगी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर तू इसको बोलेगा, अगर तू इस पे मनन करेगा, नौकरी ढूंढने के लिए नहीं जाएगा, तू जहां पर खड़ा रहेगा लाइन समृद्धि वहां पर है। कहां पर? आपके मुंह में, आपके मुंह में। उस बिजनेस में नहीं, उस बॉस के पास नहीं, उस काम में नहीं, उस नौकरी में नहीं। समृद्धि, सफलता आपके मुंह में, आपके शब्दों में है। रेगिस्तान में भी जाओ आप, ऊंटों का बिजनेस हो जाएगा, ऊंटों का। आगे, और तू प्रभावशाली होगा। तू प्रभावशाली होगा। आगे, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? बस तू प्रभावशाली होगा। तू अपने सब मार्गों को सफल तू करेगा। कौन करेगा? तू करेगा। अगर तू बोलेगा तो तू करेगा। अगर आप बोलोगे तो आप करोगे। किसके हाथों में सफलता? मेरे। किसके हाथों में समृद्धि है? मेरे। किसके हाथों में चंगाई है? मेरे शब्दों में। आमीन। Hebrews 13:5-6 बंद करूं क्या? काफी है? ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट डन। Hebrews 13:5-6 इब्रानियों 3 अध्याय 5वां वचन। एक मिनट, ये वचन क्यों दिया आपको? बोलने के लिए। तो जब आप वचन पढ़ रहे हो आपको क्या करना है? बोलना है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। अभी पर्स खोल के देखोगे, अरे एक ही, अरे यार 100 रुपये चाहिए था, एक ही। बंद करो वापस से। यहोवा मेरा,
मुझे कोई कमी वापस से खोलो, वापस से बंद करो। यहोवा मेरा, मुझे कमी घटी, निकल जाओ विश्वास से। 1 रुपया लेके निकल जाओ विश्वास से। अरे 1 रुपया करोड़ों के जैसा है। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपका आटा, आपका दाल, आपका ये सब खत्म हो गया। खोलो डब्बा, बंद करो। यहोवा मेरा, मुझे कोई कमी घटी, खोलो, वापस से बंद करो। यहोवा मेरा, मुझे कोई कमी घटी। और जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने आराम किया, जाके सो जाने का, जाके सो जाने का। आपके दरवाजे पे खटखटाहट आएगा, कोई खटखटाएगा और आपके लिए खाना लाएगा, आपके लिए बिरयानी लाएंगे वो लोग। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहा? यस। आगे, थैंक यू। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। ओके, ये हिब्रूज 13:5-6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हाँ, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, ठीक है। आगे, क्योंकि उसने आप ही कहा है। उसने आप ही कहा है। सब लोग बोलो, उसने आप ही कहा है। उसने आप ही कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने आप ही कहा है। ठीक है, आगे, कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना। उसने कहा है। ठीक है, क्यों कहा? सब लोग बोलो, क्यों कहा? अरे बोलेंगे ना, सुनो तो, इतना घाई क्यों कर रहे हो? आगे, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? उसने कहा ताकि हम कह सकते हैं। वचन उसने दिया हमको कहने के लिए, सिर्फ सीख के उसको मनन करने के लिए। और बस हाँ, मुझे पता चला यूसुफ कौन है, दाऊद कौन है, गोलियत नहीं, बोलने के लिए। अगर दाऊद ने गोलियत को मार दिया, मैं भी अपने जीवन के सारे गोलियत को मार दूंगा। उसने बोला है ताकि मैं बोल सकूं। क्या बोल सकूं? आगे, कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर ने अपना वचन दिया आपको बोलने के लिए। सब लोग बोलो, बोलने के लिए। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, आपको जोर जोर से बोलना है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू फादर। शुड वी स्टॉप? नो। शुड वी स्टॉप? पक्का? पूरा दिन का नहीं होगा, डोंट वरी। ओके, प्लीज मेरे साथ बने रहना। अगर आपने इसको पकड़ लिया ना, आपका जो ये बाइबल है ना, वो कभी साधारण नहीं होने वाला आपके लिए। जब आप पढ़ते हो ना बाइबल में, और यीशु ने उसको चंगा किया, यीशु ने उसको चंगा किया, अरे यीशु ने उसको चंगा किया, आप देखोगे अरे मुझे चंगाई मिला यीशु। नहीं 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 नहीं, यीशु ने उसको चंगा किया। मैं वो चंगाई लेने वाला नहीं हूं, मैं यीशु हूं। मैं चंगाई देता हूं, मैंने उसको चंगाई दिया। जहां पर यीशु का नाम है, अपना नाम डालो, यीशु मुझ में है, मतलब मैं उसको चंगाई दिया। मैंने सारे लोगों को चंगा किया जो मेरे पास आए। अरे वाह, समझ में आया कि नहीं है? और यीशु ने कहा मैं और पिता एक है। अरे यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, मतलब मैं और पिता एक है। मैंने कहा कि मैं और पिता एक है। यीशु ने क्या कहा? अरे कितना आपको बोलो, यीशु ने क्या कहा? अरे शब्द जो मैं बोलता हूँ वो बोलता हूँ, पर कार्य जो है पिता करता है। मुझे सिर्फ भेजा है शब्द बोलने के लिए, कार्य मेरे द्वारा वो करता है। चलो आगे इसमें और देखते हैं। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है कि शब्द दिए गए हैं बोलने के लिए, मालूम है कि आप लोग विश्वासी लोग हैं, मुझ पर बहुत विश्वास करते हो, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। जॉन 3:34 ओपन। यूहन्ना तीसरा अध्याय 34 वचन। हाँ, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है हाँ, वह परमेश्वर की बातें कहता है। एक मिनट, जिसे परमेश्वर ने भेजा है कौन? यीशु मसीह। वो परमेश्वर की बातें कहता है। परमेश्वर के बातें कहता है नहीं, हिंदी में परमेश्वर का शब्द कहता है, या परमेश्वर के शब्दों को कहता है। परमेश्वर के कौन से शब्द को? रेमा। मतलब जब लिखित शब्द आपके लिए जीवित शब्द बन जाता है, आपको कहना पड़ेगा। रेमा आपके जिंदगी में कार्य नहीं करेगा जब तक आप कहते नहीं हो। वापस से पढ़ो,
वापस से पढ़ो। थैंक यू फादर। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। वो परमेश्वर का रेमा कहता है। जब आपको एक शब्द मिल जाता है आपको कहना पड़ेगा आपके मुंह से। यस, थैंक यू जीसस। और आपको कहने के लिए कौन है वहां पर? आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। क्योंकि वो आत्मा, जहां पर बोले हुए शब्द है वहां पर आत्मा है। भरपूरी से, नाप नाप कर नहीं, भरपूरी से। थैंक यू फादर। थैंक यू जी। आपको रेमा मिल जाता है। रेमा मतलब क्या? एक वचन ऐसा जो उठ के आता है, आपके नजरों के सामने उठ के आएगा वो वचन। आपको लेके बोलना है वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए, मेरे जिंदगी में राखन तोरो मसीह का रबारा। आपको टंग्स में बात करना है, उस समय में अन्य भाषा में बात करना है, फिर वापस से वो वचन पढ़ना है, वापस से अन्य भाषा, वापस से वो वचन, वापस से वो अन्य भाषा, और आत्मा से भरते रहोगे आप बिना सीमा का, बिना कोई लिमिट्स का। आत्मा से भरते रहोगे। यहाँ पर लिखा है जो रेमा को बोलता है वो आत्मा से भर जाता है बिना नाप तोल का। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। ठीक है, आप फिर भी विश्वास नहीं करते हो? जॉन 6:63 सब लोगों ने ये सुना था? जॉन 6:63 यूहन्ना क्या 6 है? अध्याय। क्या है? नो, जॉन 6:63। ठीक है, आगे। यूहन्ना 6:63। हाँ। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, देह से कुछ लाभ नहीं। देह से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आत्मा क्या है? सबसे पहले आत्मा क्या है? जीवन है। मतलब आपके हड्डियों के लिए जीवनदायक है, मतलब आपके शरीर के लिए जीवनदायक है, किसी और के शरीर के लिए जीवनदायक है, आपके परिस्थितियों के लिए जीवनदायक है। वो आपके परिस्थितियों को पुनरुत्थित कर सकता है, नया जीवन दे सकता है आपके परिस्थितियों में। ठीक है, आत्मा जीवनदायक है। आगे। देह से कुछ लाभ नहीं। देह में जीने से आपका कुछ लाभ नहीं होने वाला है। रोमन्स में लिखा है वो तो मृत्यु है, और जो देह में रहते हैं वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। ठीक है, आगे। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो रेमा मैंने तुमसे, जो रेमा, यहाँ पर शब्द है रेमा, जो रेमा मैंने तुमसे कही है। सब लोग बोलो कही है। रेमा को कहना पड़ेगा। अगर आपको रेमा मिलता है, आपको अगर परमेश्वर के वचन से कुछ मिलता है, आपको उसका अंगीकार करना पड़ेगा, आपको उसको अपने मुंह से निकालना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा शब्दों को। जो रेमा मैंने तुमसे कही है वो क्या है? वे आत्मा है और जीवन भी है। वो आत्मा है और जीवन है। कौन सा जीवन? परमेश्वर वाला जीवन है। मतलब यीशु मसीह कह रहे जो रेमा के शब्द मैं बोलता हूँ वो केवल आत्मा नहीं है, वो जीवन भी है। जीवन देता है वो, ज़ोए लाइफ देता है वो, परमेश्वर का जीवन। या तो आप मृत्यु के शब्द बोल रहे हैं आपके मुंह से, या तो जीवन के शब्द। वचन आपको दिया गया है ताकि आप बोलो वचन को। सब लोग बोलो, बोलो वचन को, बोलो वचन को। इसलिए हम अंगीकार हर रोज भेजते हैं ग्रुप में। कितने जन करते हैं? और कितने जन कुछ तो भेजा रहेगा पास तुम छोड़। कितने जन अंगीकार करते हैं? बहुत खूबसूरत अंगीकार है अगर आप करोगे हर रोज तो जोर जोर से। और वो जो मैंने शीट भेजा, शीट दिया आपको, कितने जन करते हैं? आपके लिए एक गेम है, आपके लिए एक गेम है। उसमें एक वचन गलत है, आपको वो वचन ढूंढना है। यस। एक वचन गलत है, आपको उस वचन को ढूंढना है। वचन नंबर गलत है कि वचन का नंबर? मतलब 6:10, 6:11, 6:12 या 3:2, 3:4। तो 3:4 के बदले 3:5 रहना चाहिए था, ऐसा कुछ। तो आपको ढूंढना है। अभी देखते कितने जन बाइबल खोलते हैं और फिर वो अंगीकार करते हैं। अभी तक ढूंढे नहीं। हाँ, अभी तक ढूंढे नहीं। कंटिन्यू अंगीकार। ठीक है, ओके। अभी आपको पता है कि आत्मा को हम ग्रीव कर सकते, क्वेंच कर सकते। क्वेंच का मतलब क्या है? बुझा सकते हैं। बुझा सकते हैं। आत्मा को बुझा सकते हैं। ग्रीव यानी शोकित कर सकते। शोकित, क्वेंच, क्वेंच, क्वेंच। बुझा सकते हैं। आत्मा को बुझा सकते हैं क्या? पवित्र आत्मा को? हाँ, बाइबल में लिखा है। क्यों ना क्यों बोल रहे हो? बाइबल में क्या है? पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। ठीक है, ठीक है। कैसे बुझा सकते हैं? पढ़ो ना। यस। 1 Thessalonians 5:19-20 बोलो। पहला थिस्सलुनीकियों 1 Thessalonians 5:19-20 5वां अध्याय 19 वचन। आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को कैसे बुझाएंगे भैया? आगे पढ़ो। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। भविष्यवाणी को तुच्छ जानो। 8वां वचन भी सही है। पढ़ो।
18 वचन, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और आत्मा को न बुझाओ। और भविष्यवाणी को तुच्छ, आपके शब्दों से आत्मा को आप बुझा सकते हो। आमेन। आपके शब्दों के द्वारा भविष्यवाणी को मतलब परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानकर, यस सब लोग है, यस परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानकर आप आत्मा को, ठीक है, आत्मा को शोकित या दुख कैसे दे सकते हैं? कौन सा वचन है आत्मा को दुख मत देना? इफिशियंस खोलो 4:30। इफिसियों 4 अध्याय 30वां वचन। 30वां वचन, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के आत्मा को शोकित कैसे करेंगे? पहले उसके पहले वाला वचन पढ़ो। 29वां वचन, 29 वचन, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई तुम्हारे मुंह से आगे, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उन्नति के लिए एक ही शब्द उत्तम है, वो है परमेश्वर का वचन। इसके अलावा अगर आप कुछ भी बोल रहे हो वो गंदी बात है। संसारिक शब्द का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो वो गंदी बात है। सब लोग बोलो गंदी बात है। ठीक है, आगे। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अनुग्रह का वचन से ही अनुग्रह हो सकता है। अनुग्रह का वचन क्या है? बाइबल। अगर परमेश्वर का वचन आप बोल नहीं रहे हो तो लोगों को अनुग्रह मिल नहीं रहा है। अगर लोगों को अनुग्रह मिल नहीं रहा है तो आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो। पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो, क्योंकि पवित्र आत्मा को मालूम है कि वचन में कितना सामर्थ्य है। अगर आप वचन बोलो तो वो अनुग्रह बरसा सकता है सामने वाले पे आपके वचन के द्वारा। सब लोग हैं? थक गए क्या? बहुत सारा रेवलेशंस आपको दिया आज। नहीं आगे जाओ। बहुत सारा रेवलेशन नहीं दिया। The Spirit of God is given to train you to speak the written word of God, to plant the heaven of God on earth. परमेश्वर का आत्मा आपको दिया गया है ताकि आप परमेश्वर के लिखित शब्दों को बोल सकते हो और बोल के स्वर्ग को धरती पर बो सकते हो। समझ में आया? परमेश्वर का आत्मा मुझे दिया है, बोलो, ताकि मैं परमेश्वर के लिखित शब्दों को बोलूं, ताकि मैं स्वर्ग को धरती पे बोऊं। ये तो शायरी बन गया। ठीक है, गलेशियंस 4:1। थैंक यू फादर। ऑलमोस्ट डन ना? गलेशियंस 4:1 बहुत भारी भारी है। क्या आप करूं? मुझे लग रहा था 2 सीरीज में करो, 3 में करो, पर मन नहीं करता ऐसा। मुझे लग रहा है पूरा का पूरा बिरयानी ऐसा ठुसवा के खिला दूं, बस घर जाओ के बर्फ करते रहो, डकार लेते रहो। ठीक है, आगे। गलेशियंस 4:1। गलातियों 4:1, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक बालक है, वारिस, सब लोग बोलो हम वारिस हैं। हम वारिस है, हम संगी वारिस हैं हम संगी वारिस। यीशु मसीह के साथ। पिछले बार मैंने कहा था परमेश्वर ने अपना कितना प्रॉपर्टी दिया? 100%। आधा मुझ में और आधा शालू में बांट लिया क्या? 50 उनके पास, 50 मेरे पास। जुपिटर तुम ले लो और सैटर्न मैं लेता हूँ, ऐसा कुछ है क्या? पूरा का पूरा जायदाद 100% सारे बच्चों का है। 100% क्या? डोंट वरी, खत्म नहीं होगा, बहुत है। अनंत काल तक हम लोग से एंजॉय करते रहेंगे। ठीक है, ओके। हम लोग वारिस है, पर एक प्रॉब्लम है आगे कि वारिस जब तक बालक है, जब तक बालक है। सब लोग बोलो बालक। यूनानी शब्द वहां पर लिखा है बालक का नेपियोस। लिखने की जरूरत नहीं है। नेपियोस, नेपियोस मतलब जिसका शिक्षण नहीं हुआ है बोलने में, जिसका शिक्षण नहीं हुआ है बोलने में, अनस्किल्ड, अनथॉट इन स्पीकिंग, जो हकलाता है, जो सीधे से बोल नहीं पाता है, छोटा बच्चा तोतलाता है। अगर आप परमेश्वर का वचन बोल नहीं सकते हो, आगे रीड। यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, यद्यपि सब वस्तु, सब लोग बोलो सब वस्तु का स्वामी है। सब वस्तु का स्वामी, आप सब वस्तु का स्वामी हो, यस, फिर भी तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। हम में और दास में कुछ भेद नहीं। हम लोग बेटे तो है पर दास के जैसे जी रहे, क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे। हमको सिखाया नहीं गया है बोलना। मैन, यस, आपको सिखाया जाना पड़ेगा कैसे बोले, और परमेश्वर का वचन बोलने के लिए आपको पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि आप सीखो कैसे कैसे बोलो। इंग्लिश क्लास में आपको क्या मिलता है? इंग्लिश क्लास में स्कूल में क्या होता है?
इंग्लिश में बोलने का, इंग्लिश बोलने का। इंग्लिश हम ऐसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं हम? इंग्लिश कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश बोलते हैं ऐसे। और इंग्लिश बोलने से टेक्स्ट बुक है आपके पास? एक टीचर दिया जाता है और एक टेक्स्ट बुक दिया जाता है। कौन है? दो जन, टीचर और टेक्स्ट बुक। वही आपके पास है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के शब्द अगर आपको बोलना है, आपको टीचर और टेक्स्ट बुक चाहिए। आपको दिया गया है पवित्र आत्मा और आपका बाइबल। अरे इस बाइबल से आप धरती को स्वर्ग बना सकते हो। यही बाइबल जो ब्रदर नवनीत के सामने खुला हुआ है ना, आपके सामने खुला है। यही बाइबल जो अमित के सामने खुला है, वही बाइबल। धरती को स्वर्ग बना सकते हो। कम ऑन। टेक्स्ट बुक और टीचर मुझे मिल गया, समझ में आया? अभी मुझे वो बोलना है। जब हम लोग कुछ क्लासेस के लिए गए थे, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस वगैरह, बहुत बचपन में गए थे, तभी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के लिए मैं सिर्फ ऐसा टाइम पास के लिए गया था, कुछ और सीखूं इंग्लिश में करके। तभी उन लोगों ने बोला था, क्योंकि बाकी सब बैठे थे, उनको सिर्फ मराठी आता था, हिंदी आता था और कुछ अलग अलग भाषा, पर इंग्लिश अच्छे से नहीं आता था। उनको बोला गया था, आज से तुम लोग सब लोग इंग्लिश में ही बात करोगे स्कूल में, क्लास में। बोला गया था ऐसा, इंग्लिश क्लास में इंग्लिश में ही। हिंदी टीचर आके बोलती हिंदी में ही बात करो, मराठी टीचर आके क्या बोलते मराठी में ही बात। जब मैं फ्रेंच लर्न कर रहा था, साइंस नहीं, जब मैं फ्रेंच लर्न कर रहा था स्कूल कॉलेज में, फ्रेंच टीचर आई, फ्रेंच में बात करने लगी। मैं बोला अरे बाप रे बाप, इंग्लिश में तो बात कर रहे हो कि क्या बात कर रहे हो भाई, मुझे फ्रेंच का आता, मैं सीखने के लिए तो आया हूँ। तुरंत फ्रेंच में बात करने लगे और बोले इस दिन से हम सिर्फ फ्रेंच में बात करेंगे। मैं क्लास छोड़ के भाग गया। मुझे 1 मार्क मिला था उस क्लास में। समझ में है कि नहीं है? तुरंत उसी दिन आपको बोलने के लिए बोलते हैं। आपको तुरंत आज से ही बोलना पड़ेगा परमेश्वर का वचन। रुको मत, जब तक आप पूरा वचन सीखोगे, मेमोराइज करोगे नहीं। आज से ही परमेश्वर का वचन बोलना शुरू करो। आज से ही अन्य भाषा में बोलना शुरू करो। आज से ही अपना मुख खोलो और स्वर्ग को धरती में बोलते रहो। कम ऑन, सब लोग हैं मेरे साथ? यस। ठीक है। अभी ये बना था कि मैं आशीषित कैसे रह सकता हूँ। मैं आशीषित कैसे रह सकता हूँ? पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा। अब आशीष का कारण या सोता कैसे बन सकता हूँ? आमेन। यस। आशीष का कारण या आशीष का सोता, क्योंकि परमेश्वर का वचन अब्राहम के लिए क्या था? मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं ताकि तुम आशीष का सोता बनो या कारण बनो। मतलब परमेश्वर अब्राहम को अपने जैसे बना रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ही आशीष का सोता है। और परमेश्वर कह रहे अब्राहम अब तू आशीष का सोता होगा। नहीं मजा आया? आमेन। यस। मैं आशीष का सोता हूँ। मैं आशीष पे सोता नहीं हूँ, मैं आशीष का सोता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? तो अगर मुझे आशीष का सोता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद के लिए तो मैं वचन बोलूंगा, लोगों के लिए क्या? चलो देखते हैं। अच्छा सवाल आप लोगों ने पूछा। इफिशियंस 6, थैंक यू फादर। इफिशियंस 6:14 to 17, ऑलमोस्ट डन ना? वो तो 1 घंटे से 6 अध्याय 14 से लेकर 17 वचन। पढ़ो। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से हमें अपना कमर, सब लोग हाथ कमर पे डालो। सत्य डालना पड़ेगा, ऐसा झूमो थोड़ा, सत्य डालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे। और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता का झिलम छाती पे ना, धार्मिकता का झिलम। तो धार्मिकता भी मेरे लिए, सत्य भी मेरे लिए। ठीक है, आगे। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के पाँव जूते में पहनकर। मेल के सुसमाचार, जहाँ पर भी मैं जाऊँ सुसमाचार बताता जाऊँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट। और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास के ढाल लेके, ठीक है, सब लोग विश्वास के ढाल ले लो, ले लो विश्वास के ढाल। ठीक है, पकड़ लिया। ठीक है, आगे। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो। आगे। और उद्धार का टोप, उद्धार का टोपी, हेलमेट ऑफ सल्वेशन, टोप। सब लोग बोलो उद्धार का टोप। सबको उद्धार मिला है? बस ये सारी चीजें जो दिया गया है आपको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि आपको हानि ना पहुंचे। तो मतलब आप आशीषित हो। पर आगे जो दिया गया है वो शैतान को खत्म करने के लिए, वो उसके कार्य को खत्म करने के लिए, ताकि आप आशीष का सोता बनो। आगे है क्या? एक और चीज है आपको दिया गया है यहाँ पे। आगे। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा का तलवार क्या है?
आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान के सारे चीजों को घात कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। यीशु ने शैतान को कैसा हराया है? वचन से। शैतान को हराना है तो वचन और आत्मा को एक होना ही पड़ेगा आपकी जिंदगी में। वो आत्मा का तलवार है, वो आत्मा का हथियार है। आत्मा उसका इस्तेमाल करके लोगों को छुड़ा सकता है, लोगों को आज़ादी दे सकता है, शैतान के सारे कामों को नष्ट कर सकता है। सब लोग हैं? यस। इस दिन के बाद कोई झूठ बोलेगा नहीं। झूठ बोलना मतलब परिस्थितियों के बारे में बात करना, अपने पहाड़ के बारे में बात करना मतलब झूठ बोलना होता है। मेरा सर दर्द कर रहा है, ये झूठ है सच है? झूठ है। मेरा बदन दर्द कर रहा है, झूठ है सच है? झूठ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सच है या झूठ है? झूठ है। क्योंकि समझ का आत्मा हमें दिया गया है। आमेन। झूठ बोलना अब आपको सत्य से केवल परमेश्वर का वचन है। एक ट्रेन में जा रहा था एक बुजुर्ग आदमी और कुछ लड़के लोग दूसरे स्टेशन पे आ गए। 12 लड़के थे, कुछ नौजवान थे, मस्ती कर रहे थे, ये कर रहे थे, बोल रहे थे, सब नाच रहे थे और ये आदमी अकेले बैठ रहा था। तो फिर बाद में बच्चे लोगों ने सोचा चलो कुछ मस्ती करते, ट्रेन का चेन खींच लेते हैं। कितना फाइन है? 500 या कुछ 6000 रहेगा तो 500 हर कोई देगा वगैरह, सब जो भी है देख लेंगे, दे देंगे। फिर बाद में एक लड़के ने बोला चलो सारा पैसा तुम मुझे दे दो, मैं रखता हूँ मेरे जेब में। तो एक लड़के ने सारे पैसे लिया, 500 सब 12 जनों से, और कितना हो गया उसके पॉकेट में? कितना पैसा आ गया? 6000 आ गया। ठीक है। और उन्होंने ट्रेन का चेन खींच ली, ट्रेन रुक गया और वो नहीं, वो लोग वहीं पे खड़े थे। और फिर गार्ड आने लगा। गार्ड को देखते आते हुए वो बोले चलो मजा करते ना, ये बुजुर्ग आदमी एकदम अकेले बैठा है, कोई इसका बात भी नहीं मानेगा, इतना बुजुर्ग है, एक चीज करते, इनके ऊपर इल्जाम लगा देते कि इन्होंने खींच लिया चेन। तो गार्ड आया, बोला किसने खींचा चेन? तो ये सारे बच्चे लोग बोलने लगे अरे ये बुजुर्ग आदमी ने। अभी बुजुर्ग आदमी बैठा था, सोच रहा था क्या करें, है ना, अभी मुझे 6000 भरना पड़ेगा, मेरे पास 6000 नहीं है। तो बाद में बुजुर्ग आदमी ने बोला हाँ मैंने चेन खींचा। तो गार्ड ने बोला अब 6000 फाइन दो। क्यों खींचा? ऐसे ही खींचा? नहीं, ये लड़के लोग मुझे तंग कर रहे थे और मुझसे उन्होंने 6000 छीना है, ये इनके पॉकेट में मेरा 6000 है, इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लड़कों लोगों को पकड़ के उनसे और 6000 ले लिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका सिर्फ आशीष का जीवन होगा यदि आप सत्य बोलोगे। हर परिस्थिति से आप बाहर आ सकते हो, आपको सिर्फ शांत रहना है और जानना है कि सत्य जो है हमेशा जयवंत होगा या विजयी होगा। अंत में जीत किसका होता है? किसका होता है? आमीन। तो परमेश्वर ने पूरे दुनिया को अपने आत्मा और वचन से बनाया। आप भी अपने दुनिया को खूबसूरत बना सकते हो आत्मा से और वचन से। खत्म हो गया प्रीचिंग, ऐसा लोगों को लग रहा है कि परमेश्वर कृपा करे इन लोगों के ऊपर कि इस भ्रम से ये लोग निकल जाए, क्योंकि पैकिंग तो चालू हो चुका है। एक आखिरी कहानी है, शक्ति आप में एक आखिरी कहानी का है। ये मेरा फेवरेट कहानी है, इसलिए मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज के दिन पे ये कहानी बोलना ही पड़ेगा। एजिकल 37। थैंक यू फादर। टू रीड 1 to 10। एजिकल 37। एजिकियल 37 1 to 10। यहेजकेल 37 अध्याय 1 वचन से लेकर 10 वचन तक। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, वेरी ध्यान से, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। सब लोग बोलो आत्मा समवा कर। संभाल कर नहीं, संभाल कर। संभाल के नहीं, संभाल कर बाहर ले गया। ठीक है। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। मुझे एक तराई के बीच में, मतलब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आया, एजिकल को आत्मा में लिया और एक तराई के बीच में खड़ा कर दिया। ठीक है। कैसा तराई था? आगे देखो। वह तराई हड्डियों से भरी थी। वो तराई किससे भरी थी? हड्डियों से भरी थी। ठीक है। आगे। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी। बहुत हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। बहुत हड्डियां और बहुत सूखी। एक तराई जो काला काला अंधेरा से घिरा हुआ है, सब हड्डी, आदमियों का हड्डी और सूखी थी और बहुत ही सूखी थी।
कैसे? आपका जिंदगी में अगर कोई परेशानी है, शायद से वो बहुत बड़ी परेशानी है, ऐसा लग रहा है इसमें कुछ अभी हो ही नहीं सकता है। हड्डियों के साथ कोई कुछ करता है क्या? कोई कुछ नहीं कर सकता है, खत्म बात, उसके साथ और कुछ नहीं कर सकता है। आगे परमेश्वर ने क्या कहा? तब उसने मुझसे पूछा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां कैसे जी सकती है? हड्डियां मतलब क्या? मांस भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कीड़ों ने खा लिया बदन को, अब हड्डियां बची है, अब कौन? आप क्या बोलोगे वहां पे? क्या परमेश्वर क्या मजाक उड़ा रहे हो? हड्डियां जी सकती है क्या? हड्डियां में कभी जान आ सकता है क्या? पर इसने बहुत समझदारी से कुछ और कहा। क्या कहा? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हे परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर के ऊपर डाल दो। अगर परमेश्वर ऐसा सवाल पूछते डायरेक्ट परमेश्वर पे डाल दो, भाई मुझे कुछ नहीं कहना, ना नकारात्मक ना सकारात्मक, कुछ भी नहीं बाबा, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है। आगे नेक्स्ट। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। क्या क्या क्या? वापस से, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। सूखी हड्डी, तराई भरी हुई सूखी हड्डियों से, बहुत सूखी हुई हड्डी। हे मनुष्य का पुत्र, हे संतान, मनुष्य के संतान सुन, तू इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे। सब लोग बोलो कहे। आपको कहना पड़ेगा हड्डियों से। अगर आपके जिंदगी में ऐसा कोई परिस्थिति या समस्या आता है, आपको क्या कहना है? कहना पड़ेगा, भविष्यवाणी करना पड़ेगा। आगे। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हे सूखी हड्डियों, मेरा वचन सुनो। क्या? यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन का भविष्यवाणी करना पड़ेगा आपको। हे सूखी हड्डी, यहोवा का, सब लोग बोलो, एक सूखी हड्डी, यहोवा का वचन सुनो। अगर एक मरा हुआ कुत्ता आपको दिखता है रास्ते पे, आप क्या कहोगे उस कुत्ते से? ये मरा हुआ कुत्ता, यहोवा का वचन सुनो, जीवित हो जाओ। बात करोगे क्या? लोग बोलेंगे मूर्ख है, ये बेवकूफ़ है। अरे मैं तो पेट्रोल टैंक से बात करता हूँ, मेरे पेट्रोल में अगर टैंक में पेट्रोल नहीं है तो बात करता था। आप किसी भी चीज़ से बात, यीशु मसीह ने झाड़ से बात किया, परमेश्वर ने मछली से बात किया, योना को उल्टी करके निकाल दो, है ना? मछली से बात किया ना? आप किसी भी चीज़ से बात कर सकते हो। भविष्यवाणी जो है, हर चीज़ कैसा बना है? वचन से बना है, इसलिए हर चीज़ वचन को सुन सकता है। आप जिस चीज से बने हो, आपको उसका भाषा समझ में आता है। झाड़ वगैरह सब, परिंदे वगैरह सब कैसे बने? वचन से। इसलिए हर चीज में वचन का सुनने का क्षमता या शक्ति है। सब लोग कभी भी अपने वॉलेट से आपको बात करना है तो क्या करोगे? आप करो, हाँ, हे बैंक अकाउंट सुन, हे मेरे आटा सुन, पति को मत सुनाना। ठीक है, आगे नेक्स्ट। 5वां वचन। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा। परमेश्वर हड्डियों से यूं कहता है, क्या? मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा। आगे। और तुम जी उठोगी। और तुम जी उठोगे। किससे बात कर रहा है? वो हड्डियों से बात कर रहा है। अरे मूर्ख है क्या तू? एजिकल तू हड्डियों से बात कर रहा है, बोल रहा है इसमें सांस आ जाएगा, इसमें क्या? जान। आगे जी उठोगी। जी उठोगे, हड्डियां जी उठेगी। आगे नेक्स्ट। और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। ये कैसा भाषा है? ये आम आदमी का भाषा नहीं है, ये परमेश्वर ही बात कर सकता है। हे लाजर, 4 दिनों का मुर्दा, तू बाहर निकला। ये आम आदमी के दिमाग में कभी नहीं आएगा। ये परमेश्वर का वचन ही बोल सकता है, जिसमें परमेश्वर का वचन है। आगे। थैंक यू फादर। और तुमको चमड़े से ढापूंगा। तुमको किससे? कुछ लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, परमेश्वर चमड़ी बहुत है हमारे पास। ठीक है, तुमको चमड़ी से ढापूंगा। आगे। और तुम में सांस समवाऊंगा। तुम में सांस समवाऊंगा। तुम में सांस समवाऊंगा। एजिकल बात कर रहे हैं हड्डियों से। आगे। और तुम जी जाओगी। और तुम जी जाओगी। आगे। और तुम जान लोगी कि मैं ही यहोवा हूँ। और तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। आगे। इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने इस लगा। आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी किया। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। मैंने ये नहीं बोला है परमेश्वर ये सूखी हड्डी है, इनसे क्या बात करूं।
एजिकल ने कहा इस आज्ञा के अनुसार जैसे जैसे कहा था मुझसे मैंने वैसे वैसे कहा। आमेन। यस। अपने दिमाग को, अपने सोचने की क्षमता को, अपना जो ज्ञान इंद्रिया है उनके अनुसार सोचने की क्षमता को हटा दो। जैसे जैसे वचन में लिखा है कह दो। आमेन। प्रेज गॉड। यस। बस कहना है आपको। ठीक है, जैसे मुझसे कहा गया था कहने के लिए मैंने कहा। आगे। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। मैं भविष्यवाणी कर ही रहे हो। आप अपने समझ से बातें कर ही रहे हो। और क्या होता है? क्या होता है? सुनो। कि एक आहट हुई आई। एक आहट आई। आहट, वो अलग वाला आहट है लोगों की जिंदगी में, वो जी टीवी वाला आहट नहीं, ये अलग आहट है। एक आहट मतलब कुछ होने लगा। आगे। नेक्स्ट। और भूई डोल हुआ। आगे। और वे हड्डियां इकट्ठी होकर करके एक हड्डियां दूसरे हड्डियों से जुड़ गई। वाह, ऑसम। वो भविष्यवाणी कर ही रहा था, ये सब होने लगा। अरे आगे। कम ऑन। और मैं देखता रहा। और मैंने बोला और मैंने देखा। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने देखा। मैंने परमेश्वर का वचन को बोला, मैंने देखा इसको होते हुए। जो मैंने बोला आप देखोगे उसे, जो आप बोलोगे। बोलते रहना, वो जो आपको देखना है, वो जो दिखता है वो नहीं। आगे। मैं बोलता रहा, आगे मैं देखता रहा। आगे। कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा। नसें उत्पन्न हुई, उनमें मांस चढ़ा। जैसे मैंने भविष्यवाणी किया वैसे ही हुआ। आगे। और वे ऊपर चमड़े से ढक गई। चमड़ी भी आ गया। आगे। परंतु उनमें सांस कुछ न थी। ऐसा कैसा? सांस भी बोला था ना। यीशु मसीह ने एक अंधे आदमी के लिए ये किया था, चंगाई किया। उसको बोला आंखें ऊपर खोलो, क्या दिख रहा है? बोलो। क्या बोला वो? मनुष्य को झाड़ों के जैसे मैं देख रहा हूँ। यीशु मसीह ने फिर से उनके लिए ये किया। अब बोलो क्या दिख रहा है? अपने आंखें ऊपर करो, देखो क्या दिख रहा है। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब पहले बार नहीं होता है दूसरे बार बोलना पड़ता है क्या? जब पहले बार नहीं होता है दूसरे बार बोलना पड़ता है क्या? हाँ। सांस के बारे में पहले भी बोला था। तो अभी सांस भी आना चाहिए था। सांस नहीं आया। सिर्फ बहू सांस नहीं आया था उनमें, सिर्फ उनका चमड़ी आया, उनका नस आया, उनका हड्डी आ गया सब साथ में, पर सांस अभी तक नहीं था। वो लोग मरे हुए थे। आगे। 9वां वचन। काम अभी बाकी है। अगर वैसा नहीं हुआ जैसे मैं चाहता हूँ, मैं समझौता नहीं करूंगा। जब तक पूरा का पूरा मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं बोलता रहूंगा। पूरा का पूरा मुझे चाहिए। जो कुछ मैंने बोला था, जो कुछ मैंने चाहा था, पूरा का पूरा मुझे चाहिए, तब तक मैं बोलता रहूंगा। आगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। किससे? सांस को बड़ा चर्बी है, सांस नहीं आ रही है। सांस क्यों नहीं आया? पहले भी बोला था सांस के बारे में, सांस को पहले ही आना चाहिए था। सांस नहीं आ रहा, सांस घर में सो रहे। सांस क्या है? भविष्यवाणी कर। और सांस से भविष्यवाणी करके कह। सांस से भविष्यवाणी करके कह। आगे। हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में मैं परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है ये घात किए हुए लोग हैं, पर मैं बोल रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। हे सांस, चारों दिशाओं से आ और इन घात किए हुए लोगों में क्या? आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। आगे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। मैंने बोला परमेश्वर इतना काफी है यार, आगे ना बदन मैंने देख लिया, चलो छोड़ देते, चलो निकल जाते। नहीं, पूरा का पूरा चाहिए। मैंने समझौता नहीं किया। परमेश्वर ने बोला पूरा का पूरा तुमको मिलना चाहिए। परमेश्वर ने कहा अगर पूरा का पूरा स्वर्ग का आशीष मेरा है, पूरा मुझे अनुभव करना है।
हर एक चीज मुझे अनुभव करना है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? तो इसने समझौता नहीं किया, इसने बोला सांस आ जा, इनमें संवा जा। आगे, तब सांस उनमें आ गई, सांस उनमें सांस उनमें आ गई, और वे जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए। वे जी कर अपने अपने, अरे बहुत बड़ी सूखी हुई हड्डी थे वो लोग। सिर्फ भविष्यवाणी करने से, सिर्फ बोलने से ये सारे के सारे लोग जी भी उठ गए। आगे, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। बहुत बड़ी बोलने से जो राजा लोग सालों सालों बिताते हैं एक सेना तैयार करने के लिए, ये केवल अपने शब्दों से एक ही सेकंड में, एक ही मिनट में पूरा सेना तैयार कर दिया उन्होंने। आप क्या नहीं बदल सकते हो अपने मुंह के शब्दों से। जब परमेश्वर का शब्द जैसा है वैसे आप बोलोगे, आपका धरती बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, सुंदर हो जाएगा। पवित्र आत्मा आप में समवा चुके हैं। अब वचन लाओ और अपने जीवन को बदलो। आमेन, आमेन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। आज हम हर सूखी हड्डियों से, आज हम हर पहाड़ से कहते हैं हट जा और समुद्र में गिर जा। और वो वैसा ही होगा क्योंकि हम आपका वचन बोलते हैं। हमको पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम आपके वचन को बोलें और आपके वचन के अनुसार करें, आपके वचन के अनुसार जिए। सब लोग आंखें बंद करके रखना। थैंक यू फादर। सब लोग आंखें बंद करके जान लो कि परमेश्वर ने आपके हाथों में क्या दिया है, अपना वचन, ताकि आप सुअर को बोए धरती में। अपना आत्मा आपको दिया ताकि वो आपको सिखाए कैसा बोलना। इस दिन के बाद आपको बोलना है कि जब भी मैं वचन खोलूं, पवित्र आत्मा मुझे वचन सिखाइए, पवित्र आत्मा मुझे बताइए कि मुझे कैसा यीशु के जैसा चलना है, मुझे कैसे वचन को बोलना है, मुझे कैसे अंगीकार करना है, मुझे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है ताकि मैं लोगों पे अनुग्रह करूं और उनको, उनके दिल को दुखाऊं ना। गलत शब्दों का इस्तेमाल करते कोई भी गंदी बात मेरे मुंह से निकले ना, वरन आपका वचन ही केवल मेरे मुंह से निकले।